Japan, the country everyone wants to visit, and I am also one of them. मुझे इस जगह पे बचपन से जाना था। इतना बात नहीं कर पा रहा हूँ किसी से, तो मुझे बहुत गंदी एंजाइटी होने लगती है। तो मैं हनेरा एयरपोर्ट से एक गलत ट्रेन में चल गया जो मुझे एकदम शहर के अपोजिट साइड लेके चली गई। It was my one of the dream to visit this country and see everything from my own eyes, and I want you guys to come with me along this journey. So Japan is the country which I wanted to visit from quite a long time. ये ट्रिप बहुत बार कैंसिल हो चुका है, बहुत बार पोस्टपोन हो चुका है, but now it's finally happening. So Japan is very diverse country and very technologically independent. वहाँ पे बुलेट ट्रेन से लेके स्नोई माउंटेन्स, सी, सारी चीजें हैं। वेंडिंग मशीन से तुम कुछ भी खा सकते हो, 7-Elevens में जाके तुम पूरा ब्रेकफास्ट कर सकते हो, एंड बहुत डिफरेंट टाइप्स के होटल्स एंड कैफे। So these are the sections. Hardcore, cool girl. So it's going to be a great experience for me because मैं आज तक किसी ऐसी कंट्री में गया नहीं हूँ, एंड जो मेरा लखनऊ से दिल्ली एंड दिल्ली से टोक्यो फ्लाइट है वो मेरी लाइफ का लॉन्गेस्ट फ्लाइट होने वाला है अभी तक। So let's get started with this journey. तो फाइनली सिक्योरिटी चेक डन हो चुका है लखनऊ एयरपोर्ट पे। सबसे पहले एयर इंडिया के काउंटर यहाँ पे केवल 3 है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, और उस पर बहुत भयानक भीड़ लगी हुई है। सेकेंडली उसके बाद सिक्योरिटी चेक में मैं इक्विपमेंट ज़्यादा कैरी करता हूँ, दैट्स माई मिस्टेक, बट लिटरली इंडिया के एयरपोर्ट पे नंगा करा देते हैं तुम्हें पूरा। लिटरली शूज़ से लेके 3 बार बैग चेक इन, लोवर, एंड द पॉइंट मेरे को ये मतलब समझ लग रहा था कि भाई मेरा जॉगर्स ना उतरवा दे, कि मतलब जी भी उतार के जाओ, क्योंकि जॉगर्स में मेरे ये चीज़ लगी हुई है जो बीप कर रही थी बार बार, जस्ट काइंड ऑफ लाइक चेन टाइप ऑफ थिंग। सो ये बार बार बीप कर रही थी। आई वाज लाइक ब्रो ये मत निकलवाना प्लीज़। आई वाज सो फक्ड अप। जाके कंप्लीट हो पाया वो, एंड अभी ये सेम चीज़ मेरे साथ, ये सेम हरासमेंट दिल्ली के एयरपोर्ट पे भी होगी। दिल्ली के एयरपोर्ट पे तो इमिग्रेशन भी कराना है, तो और ज़्यादा ही लगने वाले हैं। So yeah, now enjoy the view. एंड ब्लॉग के स्टार्ट होते ही एक और एलिफेंट इन द रूम में एड्रेस करना चाहूँगा, जो लास्ट ब्लॉग पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे मेरे पे कि अमीर एडिटर, बहुत ज़्यादा पैसा है, खर्च कर रहा है, घूम रहा है। आई वाज लाइक मैसेजेस भी आए थे कि ट्रिप पे कितना पैसा लगा एंड ऑल थ्रू। तो जस्ट वन थिंग, आई अर्न माई सेल्फ एंड आई स्पेंड माई सेल्फ। भाई मतलब आई वॉन्ट टू ट्रैवल, दैट्स वाई आई एम ट्रैवलिंग। आई लव मेकिंग ब्लॉग्स, दैट्स वाई आई एम मेकिंग ब्लॉग्स। सो जो भी कमेंट सेक्शन में अपनी आके बकवास करते हैं कि अमीर एडिटर डूइंग दिस शिट एंड एवरीथिंग, सो आई हैव अर्नड इट एंड देन आई एम डूइंग इट एंड यू कैन ऑल्सो डू इट। सो यार शट द फक अप, हु इज जस्ट गोइंग टू राइट अमीर एडिटर एंड चित्यापा जो भी करने वाले हैं तुम लोग। मुझे पता है बहुत ज़्यादा कमीने हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग ऑल ऑफ माई ओन एंड आई लव ट्रैवलिंग, दैट्स वाई आई ट्रैवल। एंड अभी तो टोक्यो जा रहे हैं तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो फाइनली एट दिल्ली एयरपोर्ट, मतलब लिटरली सब कुछ गर्म हो गया मेरे आते आते। तो पहले तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ मैं सिक्योरिटी चेक होता है, मतलब मेरा टर्मिनल 2 पे लैंडिंग था, उसके बाद टर्मिनल 3 से मेरे को आना था। टर्मिनल 3 पे मैं आता हूँ। सबसे पहले तो इमिग्रेशन, मुझे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन इंडिया के अंदर हो गया है, तो मैं फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन पे अपने बायोमेट्रिक एंड सारी चीज़ें देता हूँ। देन मैं अपना इमिग्रेशन रेगुलर करता हूँ। तो इमिग्रेशन वॉज मतलब 1 मिनट में हो गया, दैट्स वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द सिक्योरिटी चेक वॉज फकिंग वियर्ड ब्रो। आई एम सिटिंग एट लाइक नेशनल कैपिटल, मतलब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड यहाँ पे एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी चेक है वहाँ पे हाथ से बॉक्सेस कैरी करने पड़ रहे हैं, एंड बॉक्सेस का साइज़ इज़ लाइक इतना बड़ा सा। मुझे अपने 8 टोटल बॉक्सेस में मेरा पूरे लैपटॉप का पूरे बैग का सामान 8 बॉक्सेस में आया, एंड वो फिर सिक्योरिटी चेक के थ्रू गए। वहाँ पे लिटरली एक बूढ़े अंकल थे, वो मेरे बैग उठा के बार बार ला रहे हैं। मुझे उन प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है, मैं उस एरिया के अंदर जा नहीं सकता, तो वो उठा के लेके आ रहे हैं, वो ऐसे खिसका रहे हैं मेरी तरह। अब मेरे इतने सारे मतलब बॉक्सेस हो गए थे तो मुझे वियर्ड लग रहा था। Can keep it. Thank you so much sir, thank you. Right, I'm having the coffee अभी। सेकेंडली उसके बाद मैं आता हूँ एंड आई एम जस्ट सिटिंग हियर। सारी चीज़ें हो चुकी हैं एंड आई एम गोइंग टू, अभी मैंने 2 चीज़ें नहीं बुक करी हैं। सबसे पहले सिम, कि वहाँ जाके मेरे पास नेटवर्क नहीं होगा, तो मुझे सिम फिगर आउट करना है। सेकेंडली मुझे फ्लाइट्स बुक करनी है, अपनी इंटरनल फ्लाइट। मैं थोड़ा बहुत डर रहा था, इमिग्रेशन तक मैंने नहीं की थी अपनी फ्लाइट में। मैं सोचा था कि इमिग्रेशन क्रॉस कर लूँगा उसके बाद ही करूँगा। इट्स काइंड लाइक थोड़ा डर रहा था, बट इमिग्रेशन में इतना कुछ हुआ नहीं। लाइक क्या करते हो तुम? आई एम अ क्रिएटिव डायरेक्टर, स्टैम्प, गो।
सो या दैट्स वाज इट। अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू है नीचे का पर्सनली, एंड गोइंग टू हैव दिस, क्या कहते हैं इसको, चिकन चिपोटले। सो ये मंगाया है, चिकन चिपोटले करके है। आई एम गोइंग टू हैव दिस एंड उसके बाद सारी चीज़ें बुकिंग वगैरह कंप्लीट करके फिर निकलते हैं। अभी बोर्डिंग में तो अराउंड 1-1.5 घंटा है, सो अभी काफ़ी टाइम है। सिम विच आई एम बाइंग इज़ दिस, मोबाइल का सिम है, 50 GB डेटा एंड 16 GB सब कुछ है। ई सिम है, सो होपफुली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बेटर तरीके से ही चलेगा। एंड आई गेस ये वहाँ पे लैंड होते एक्टिवेट हो जाना चाहिए, तो मैं अभी फटाफट से इसका सारा पेमेंट वगैरह करके मैं सबसे पहले अपने फ़ोन में ई सिम डालता हूँ, अदरवाइज़ वहाँ पहुँचने के बाद देयर विल बी नो नेटवर्क। इमिग्रेशन डन, स्मूथ एज फक, 1 मिनट नहीं लगा। तो मैं हनीजा एयरपोर्ट से गलत ट्रेन में चल गया, जो मुझे एकदम शहर के अपोजिट साइड लेके चली गई। एंड नाउ मैं वापस आके, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी नहीं, मैं इतना पैनिक करने लगा था कि इट वॉज लाइक भाई मेरे लिए इम्पॉसिबल हो रहा था। सो दिस इज लिटरली द होटल रूम इन टोक्यो मेन सिटी गिंजा। एंड ये तुम जो होटल का रूम देख रहे हो, ये बस इतना ही बड़ा है। वो कैमरा मैंने जहाँ पे लगा रखा है वो एकदम कोने के अंदर है। एंड दिस इज़ अ रूम में जहाँ पे बैग भी अपना नहीं प्रॉपर तरीके से खोल सकता हूँ। एंड इस रूम का जब तुम लोग प्राइस सुनोगे तो तुम लोग शॉक हो जाओगे। सबसे पहले मैं इस टूर देता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे मिलता है तुम्हें एक बेड। बेसिकली बस ये बेड है, इसके उस तरफ कुछ नहीं है, बस विंडो एक है। अगर तुम लोग यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, सो ये तुम लोग देखोगे बेड है, एंड उसके बाद इस तरफ अगर तुम देखोगे तो ये विंडो, एंड ये खत्म। सो ये है बेड। उसके बाद जस्ट यहाँ पे इतनी थोड़ी सी स्पेस है, एंड यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, एंड ये खत्म हो जाता है रूम। दैट्स इट। दिस इज द फकिंग रूम इन द गिंजा मेन एरिया टोक्यो, एंड इसका पर डे का कॉस्ट है 8,000 रुपीज अ नाइट। तो मैंने ये रूम क्यों लिया, मुझे लगा कि मतलब बीन सिटी के अंदर है, लेना चाहिए एंड सब कुछ करना चाहिए। एंड तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता हूँ। मैंने इस रूम में अर्ली चेक इन के लिए बोल दिया कि मेरे को अर्ली चेक इन करना है। मेरी फ्लाइट 7 बजे यहाँ पे लैंड कर गई थी, तो मैं यहाँ पे 9 बजे आ गया। तो मैंने 1 घंटा बाहर वगैरह घूमा, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे 11 बजे चेक इन किया, बट यहाँ पे 3 बजे मोस्टली चेक इन होता है। तो 4 घंटे के मेरे से 8,000 येन मतलब 4,500 एक्स्ट्रा रुपीज लिए गए जस्ट फॉर अर्ली चेक इन। एंड ये यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन है होटल्स एंड सारी चीजों में कि तुम्हें अगर अर्ली चेक इन या फिर कुछ भी करना है तो ये प्राइसिंग देनी पड़ेगी। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे जो हम लोग फ्यूचर में बीएनबीज करने वाले हैं कि बीएनबीज में क्या होता है, क्या बीएनबीज में भी सेम होता है, अर्ली चेक इन का क्या स्टेटस है एंड सब कुछ। बट दिस इज द फकिंग रूम, वेरी वेरी स्मॉल, बट तुम्हें सारी एमिनिटीज, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगी इसके अंदर। लाइक यहाँ पे तुम्हें फ्रिज मिलता है, यहाँ पे तुम्हें टीवी मिलता है, काफी बड़ा सा मतलब 46 इंच का टीवी है, वाईफाई मिलता है, तुम्हें हैंगर्स मिलते हैं, वॉशरूम मिलता है। वॉशरूम का टूर देता हूँ, वॉशरूम कैसा। तो जैसे ही तुम लोग ये गेट खोलोगे ये आ जाता है वॉशरूम। वॉशरूम बस इतना ही है, मतलब यहाँ पे ये शावर का एरिया है, यहाँ पे ये वॉशरूम है। एंड टोक्यो की सबसे मतलब जापान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर तुम लोग ये देखोगे तो ये है वॉशरूम के सारे कंट्रोल। तो सबसे पहले हुआ क्या मैं तुम लोगों को बताता हूँ, स्टोरी पूरी कंप्लीट करता हूँ। मैं नोएडा एयरपोर्ट पे था, इमिग्रेशन वगैरह बहुत स्मूथ भाई, इमिग्रेशन तुरंत हो जाता है। इमिग्रेशन पे जाता हूँ, स्टैंप लगता है, खत्म। बैग आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इट्स फाइन कि बैग आई गेस थोड़ा सा लेट आया, बट बहुत ज़्यादा ही बैग्स थे वहाँ पे, तो बैग आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आ गया। उसके बाद मैं मतलब जाता हूँ ट्रेन लेने के लिए, बिकॉज एयरपोर्ट से टैक्सी कॉस्ट कर रही थी अराउंड 6,000 to 8,000 रुपीज़ टू माई होटल। तो मैं जाता हूँ ट्रेन लेने के लिए, बहुत सिंपल सी चीज़। और मेरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी हो जाता है। मुझे स्विका कार्ड जो यहाँ का IC कार्ड है वो मैंने अभी तक बाय भी नहीं किया, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कर दिया। मतलब क्रेडिट कार्ड टैप किया एंड मैं एंटर कर जाता हूँ। बट मुझे इतनी जापानीज आती नहीं थी, एंड गूगल मैप पे मैंने कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर लिया कि एक ट्रेन पे ही चढ़े रहो। और मैं उस ट्रेन पे बैठता हूँ, एंड वहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई गूगल मैप ने बोला है कि ये ट्रेन तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारे होटल के सबसे पास वाले स्टेशन पे उतारेगी, तो वहीं पे उतारनी चाहिए। बट गूगल मैप्स ने मुझे ये नहीं मतलब क्लियरली नहीं बताया, चलो बताया था मुझे, मैंने मिस किया, बट क्लियरली इतने अच्छे वे में नहीं बताया कि ब्रो तुम्हें एक स्टेशन हडेरा से जाना है एंड वहाँ पे उतर के तुम्हें ट्रेन चेंज करनी है, अदरवाइज वो वापस U-टर्न लेके दूसरी डायरेक्शन में जाती है। तो मैं ट्रेन लेता हूँ, उस ट्रेन में मैं बैठा रहता हूँ, मैं गूगल मैप्स को साइड करके अपना दूसरी चीज़ें स्क्रॉल करने लगता हूँ। एंड भाई जापान की ट्रेन की सबसे एक बढ़िया या फिर बेकार चीज़ बोलो, पिन ड्रॉप साइलेंस। यहाँ पे एक बंदा मुंह से अच्छा कुछ बोलता भी नहीं है। मतलब अगर तुम्हें तुझे दूसरे बंदे से पूछना है कि भाई ये वाला एड्रेस है, यहाँ पे मुझे जाना है, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ रहा है। तो मैं उस ट्रेन में बैठा रहता हूँ चुपचाप, मुझे इतना आइडिया रहता नहीं है, एंड मैं लिटरली सिटी के दूसरे साइड जा रहा होता हूँ। मुझे ये आइडिया भी नहीं होता है अराउंड, मतलब मैं
8 स्टेशन जब निकल जाता हूँ तब मैं गूगल मैप्स खोलता हूँ तो मेरी लोकेशन मेरे होटल से अपोजिट साइड में इतनी ज्यादा दूर दिखाने लगता है। तब मैं हिम्मत करके वहाँ पे एक लेडी बैठी होती है, उनसे पूछता हूँ तो उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो किसी एक दूसरी लेडी से पूछता हूँ, वो मेरे को बताती है कि यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रेन, हंसते हंसते एकदम तरीके से उनके नेक्स्ट स्टेशन पे उतरने को बोलती है और बोलती है वो सामने स्टेशन जो ट्रेन आएगी उसके अंदर बैठना एंड तुम फिर जाके किंजू स्टेशन पे उतरना, फिर वहां से ट्रेन चेंज करना। सो फिर मैं उनकी बात मानता हूँ, मैं उतरता हूँ, मैं लिटरली पूरा घूम के जाता हूँ एंड अपना स्टेशन पे जहाँ पे मुझे बैठना था उस ट्रेन में बैठता हूँ, फिर वापस जाता हूँ, फिर किंजू स्टेशन में उतरता हूँ, मतलब के स्टेशन का कुछ नाम था, किंजू नहीं नाम था, आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, के स्टेशन का नाम था। तो के स्टेशन पे मैं उतरता हूँ फिर एंड वहां से फिर मैं ट्रेन लेता हूँ शीनागावा के लिए, शीनागावा स्टेशन के लिए ट्रेन लेता हूँ, फिर शीनागावा से मुझे दोबारा से चेंज करनी पड़ती है। गूगल मैप में दिखा रहा था कि शीनागावा से भी तुम्हें चेंज नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे जापान में पता नहीं बहुत सारा ऐसी चीज होता है कि ट्रेन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो मैंने ये भी नोटिस नहीं किया कि मुझे दूसरे हिस्से की ट्रेन में बैठना है अगर मुझे सेम स्टेशन मतलब कंपार्टमेंट सेम रहना चाहिए। वो जापानीज में अनाउंसमेंट हो रहा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आई गेस अभी स्टार्ट में जापान आया हूँ, दैट्स व्हाई ये हो रहा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं उसी में बैठा रहता हूँ, शीनागावा भी मिस हो जाता है। मतलब मेरी पूरी तरीके से लगी जाते हैं। फिर मुझे आसाकुसा लाइन में आना था, आसाकुसा लाइन से मैं अपने सबसे होटल के बगल वाले स्टेशन पे आ सकता हूँ। शीनागावा में मेरा मिस होता है तो मैं दोबारा शीनागावा आता हूँ, शीनागावा से फिर मैं ट्रेन आसाकुसा लाइन के लिए लेता हूँ, उसके बाद मैं जाके अपने होटल के नियरेस्ट स्टेशन पहुंचता हूँ एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मुझे केवल 550 येन मेरे क्रेडिट कार्ड से कटे ये पूरी जर्नी के लिए, जो मैंने अराउंड 100 किलोमीटर जर्नी की है। So it's kind of like around 250 to 300 rupees. It's very very affordable as compared to Tokyo. Tokyo metro station is fabulous. But bro तुम्हें मतलब मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये मेट्रो की पूरी कहानी होती है एंड या उसके बाद मैं अपने होटल आता हूँ एंड नाउ होटल की एक और कहानी। होटल यहाँ चेक इन टाइम होता है 3 बजे। सो मैं होटल आता हूँ एंड वहाँ पे चेक इन के लिए पूछता हूँ, बोलते हैं 3 बजे चेक इन मिलेगा, अगर तुम्हें जल्दी चेक इन चाहिए तो 2000 येन पर घंटे के हिसाब से दे दो। 2000 यानी इक्विवेलेंट टू 1200-1300 रुपये। सो वो मुझे बोलते हैं, मैं बोलता हूँ यार कौन देगा, मतलब बाहर जाके घूमते हैं ऑल थ्रू। मैं लगेज अपना यहाँ सबमिट कर देता हूँ, मैं बाहर जाके घूमने लगता हूँ, मस्त कॉफ़ी वगैरह पीता हूँ एंड इधर उधर घूम रहा हूँ, तो सिटी को एक्सप्लोर करने की सोचता हूँ। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे कैमरा नहीं था, अदरवाइज मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी करता। मैं वहाँ पे बाहर मस्त जाके घूमने लगता हूँ एंड एंजॉय करने लगता हूँ। कॉफी शॉप पे जाता हूँ, बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, 1-1.5 घंटे में ये सारी चीज़ें करता हूँ। उसके बाद फिर मेरे को होने लगती है एंजाइटी बहुत गंदी वाली। मतलब मैं शायद से किसी इतनी बड़ी सिटी में या फिर ऐसे सब डिफरेंट, मतलब सब जापानीज लोग हो रहे थे, मतलब इतना बात नहीं कर पा रहा हूँ किसी से, तो मुझे बहुत गंदी एंजाइटी होने लगती है। मैं अराउंड 1-1.5 किलोमीटर अपने होटल के था। सो मैं वहाँ जाके फिर बाहर रोड पे और घूमने लगता हूँ ऑल थ्रू एंड उसके बाद फिर मेरे को और ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है। एंड इंडिया एंड यहाँ पे 3.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो मैं वहाँ पे किसी को इतने टाइम पे कॉल भी नहीं कर सकता। तो फिर मेरे को दिमाग में आता है ब्रो लेट्स स्पेंड सम मनी एंड लेट्स चेक इन द होटल। सो उसके बाद मैं आता हूँ एंड आई चेक इन द होटल और उसके बाद मैं यहाँ पे तुम लोगों को ये पूरी कहानियाँ बता रहा हूँ। एंड अभी मेरा ये प्लान है कि भाई थोड़ी देर रेस्ट करना है मेरे को, मतलब फ्रेशन अप होना है एंड उसके बाद से हम निकलेंगे कपड़े लेने के लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। अभी यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री है बट वो फील्स लाइक 4 डिग्री है एंड मैं हाफ टी शर्ट में यहाँ पे आया हूँ। मतलब एक ऊपर से जैकेट डाल ली थी मैंने, इनर वगैरह मेरे पास कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करना है, उसके बाद हम लोग चलते हैं गिंजा, जिस एरिया में हम लोग हैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं एंड स्टोर पे जाके कुछ सामान खरीदते हैं, सामान के कपड़े खरीदते हैं, भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। जापान में साइकिलिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग वहाँ साइकिल करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो जब मुझे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना होता है, आई थॉट कि व्हाई नॉट स्टार्ट साइकिलिंग। सो मैं वहाँ जाके लूप नाम का एक ऐप यूज़ करता हूँ, जिससे वहाँ पे मैं एक स्कूटर निकालता हूँ जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है एंड मैं उसको ड्राइव करते हुए ब्यूटीफुल व्यूज़ के मज़े लेते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे जाने लगता हूँ। तो अभी मैं हूँ गिंजा में, द बिगेस्ट शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ टोक्यो बेसिकली। आई गेस मेरा चेहरा बहुत जूम्ड इन दिख रहा होगा बिकॉज मैंने स्टेबलाइजेशन ऑन कर रखा है, बट इट्स काइंड ऑफ लाइक यहाँ पे मैं अभी कपड़े खरीदने आया था बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है एंड मेरे पास कुछ भी पहनने को नहीं है। इट्स काइंड बहुत कम मेरे पास कपड़े पहनने के लिए। सो यहाँ पे गुची, डियोर सारे स्टोर, जैसे कि ये अभी देखोगे तुम लोग,
ये डियोर का स्टोर है एंड बाकी और भी बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे स्टोर है। तो मैंने यूनिक्लो से अभी 2 चीज़ें खरीदी एंड काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। मुझे दोनों चीज़ें इंडियन करेंसी में अराउंड मतलब 1700 रुपीज़ की पड़ी हैं एंड इनर है बेसिकली एक्स्ट्रा वार्म। मैं इंडिया से लेके नहीं आया था क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ से मैं बाई कर सकता हूँ एंड काफ़ी सही प्राइस में भी पड़ गया। तो मतलब इफ़ यू आर कमिंग टू जापान डेफिनेटली ट्राई करो कि यहाँ से चीज़ें बाय करो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा वर्थ इट होगी। देन मुझे एंजाइटी कम करने का कोई तरीका पता नहीं था, सो आई डिसाइड टू गो टू एप्पल स्टोर टू ट्राई विजन प्रो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। सो अभी मैं आके गिंजा स्ट्रीट पे बैठ गया हूँ। यहाँ पे रोड के बीचों बीच में टेबल चेयर पड़ी होती है, सो यू कैन कम एंड सिट डाउन एंड एन्जॉय। एंड आसपास लोग ही लोग हैं, मतलब लिटरली मोर देन लाइक 10,000 पीपल आई गेस। एंड पीछे मेरे एप्पल स्टोर है, तो मैंने विजन प्रो का अपॉइंटमेंट लिया है यहाँ पे विजन प्रो ट्राई करने का, क्योंकि मैंने आज तक विजन प्रो ट्राई नहीं किया है एंड आई हैव द ऑप्शन। तो मैं ट्राई करूँ, तो मुझे न्यू एक्सपीरियंसेस करना पसंद है, तो दैट्स वाई 4 PM का अपॉइंटमेंट मिला है। तो तब तक मैं सोचा क्या ही करूँगा, यहाँ पे आके बैठता हूँ, यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे सनसेट 4:30 हो जाता है, तो 4:30 के बाद यहाँ पे सनसेट हो जाएगा एंड उसके बाद ये स्ट्रीट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाली है। एंड इट वॉज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं उसको रिकॉर्ड तो इतने अच्छे वे में नहीं कर पाया, बट आई हैव ट्राइड विजन प्रो एंड इट वॉज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इट वॉज डेफिनेटली हैवी, बट आई थॉट कि वाई नॉट जस्ट ट्राई इट। सो ये था हमारा कुछ टोक्यो के अंदर पहला दिन। मतलब 7 बजे मेरी फ़्लाइट लैंड करी थी टोक्यो टाइम एंड मैंने आज काफ़ी ज़्यादा कुछ मेरे हिसाब से किया है। मतलब आई गेस मैंने इतना व्लॉगिंग स्टाइल सारी चीज़ें नहीं की बिकॉज मैं काफ़ी थका हुआ था एंड प्लस पता नहीं मुझे एंजाइटी क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि मैं सोलो ट्रिप पे आया हूँ शायद से, इस वजह से काफ़ी कुछ हो रहा है। सो मतलब मैं नहीं जान रहा, मुझे पता नहीं है कि ये सब क्या चल रहा है। तो होपफुली ये फिक्स हो जाएगा नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर एंड काफ़ी और बेटर तरीके से मैं वीडियो शूट कर पाऊँगा। सो वेलकम टू अनदर डे इन जापान एंड आज हम लोग जाने वाले हैं टोक्यो टावर। मतलब मैं काफ़ी लेट होके उठा हूँ, मतलब इट्स ऑलरेडी 3, सो मतलब ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, विच इज़ अ गुड थिंग इन वन वे, यू विल सी इन द वीडियो। एंड मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ गया था, तो मैंने एक पार्क में वॉक करने चला गया था यहाँ पे। सो वहाँ पे मैंने कुछ फोटोज़ खींची हैं। इफ़ यू विल वांट, मतलब दीज आर द सम फोटोज़ विच आई हैव क्लिक्ड। एंड टुडे व्हाट आई डिस्कवर्ड यू कांट बिलीव। मैं इस टीवी में ऐसे ही सोच रहा था भाई कुछ चलता तो है नहीं, कुछ दिखता तो है नहीं, तो मैंने इसको टीवी को ऑन किया। ये टीवी यहाँ पे ऑन होता है HDMI 1, इट्स फाइन। दिस इज द टीवी, स्टैंडर्ड टीवी विच यू हैव सीन। उसके बाद मैं यहाँ पे इन्फो पे जाता हूँ, मतलब इसमें होटल इन्फॉर्मेशन वगैरह है एंड ये सब थोड़ा चुतियापा चल रहा है, बहुत क्लटर्ड टाइप का, मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा था। मैं जाता हूँ फ्री के अंदर, इसमें वीडियो है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, नाउ यू आर सीइंग दिस सेक्शन। इन दिस सेक्शन यू कैन सी मूवीज एंड ड्रामा, किड्स, एंटरटेनमेंट, हॉबी एंड एडल्ट कंटेंट। आई वाज लाइक एडल्ट कंटेंट मींस कुछ मतलब मूवीज बहुत सारी A-rated होती है, वैसा कुछ होगा। देन आई हैव डिसाइडेड टू गो ऑल इन, तो मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड। दीज आर द सेक्शंस ऑफ द थिंग्स, एक्ट्रेस एंड आइडल्स, हार्डकोर, स्कूल गर्ल्स, रहा नहीं जाता एंड सारी चीजें। एंड आई जस्ट सी इट ऑल द थिंग्स एंड मैं मोर पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ एंड नाउ तो इट्स अमेजिंग व्हिच यूट्यूब, मतलब इन यूट्यूब ये कांट इवन शो। And these are the fucking full movies. If I play something, so these are the fucking movies, bro. And yeah, then it will ask and you can just fucking, okay, and you can fucking play with. This is a 121-minute movie. Let me just fast forward it. And this is literally porn. अश्लील है ये लोंडा। I don't know what Japanese think and everything. बहुत शांत लोग हैं, but Japanese people are very horny people. इतना तो समझ में आया है। I guess let's close this. बहुत कुछ इसके अंदर होता है, so मैंने पूरी नहीं देखी है। अच्छा, मैं बस ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को ये बता देता हूँ। So whenever you are coming to Japan and if you found these type of TVs, मतलब these type of TVs नहीं है, तुम्हें हर रेस्टोरेंट, हर होटल, कहीं भी जहाँ पे टीवी तुम्हें मिलेगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्ले हो जाएंगी। So you can also try it out. लेट्स गो, रेडी होते हैं, निकलते हैं। एंड मैंने थोड़ा बहुत फिगर आउट कर लिया है टोक्यो का सबवे सिस्टम, तो आई गेस कल की तरह मेरा बुरा हाल नहीं होगा। इसमें मैं डायरेक्ट सिटी से 96 किलोमीटर दूर चला जाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ द होटल वेयर आई एम स्टेइंग। अभी हम लोगों को यहाँ से स्टेशन चलना है, बट मॉर्निंग में मैंने ये ऑस्मो कार्ड खरीद लिया था, जिससे बुकिंग एंड ऑल थ्रू सारी चीज़ें कर सकते हो। सो फटाफट से अभी के लिए चलते हैं स्टेशन एंड देखते हैं वहाँ क्या कर सकते हैं।
गाइस तुम लोगों ने शायद नोटिस किया होगा मैं बोल नहीं ज़्यादा रहा हूँ बिकॉज जैपनीज पीपल हेट टू स्पीक. दे स्पीक इन द चैट देयर ओन लैंग्वेजेस बट दे कांट स्पीक इन पर्सन. मतलब अगर दो दोस्त भी आपस में खड़े होंगे तो वो लोग भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे. सो दैट्स अ फकिंग इनसेन थिंग. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कीप क्वाइट एंड मैं बस चलता जा रहा हूँ, शूट करता जा रहा हूँ जो भी आ रहा है. तो दिस इज़ थोड़ा सा इट एंड वी आर एट टोक्यो टावर. So I purchased the ticket of the top deck on Tokyo Tower. So basically top deck is the major final level. उससे पहले एक main deck है which is less pricey. This costed me 3500 yen. And I guess hopefully view अच्छा होगा क्योंकि आज weather clear है. I haven't booked online. That's why I booked from here. क्योंकि मुझे check करना था कि how is the weather. And then I started going up in the Tokyo Tower and it was such a beautiful day with a very blue sky. And मैं sky को देख के तो पूरा शॉक हो जाता हूँ because हम लोगों को इंडिया में ऐसा sky देखने को ही नहीं मिलता है. When I go up, so जैसे कि मैंने टॉप डेक का टिकट लिया था so मुझे बॉटम डेक में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है रुकने के लिए. I need to go to the bottom deck and वहाँ से मुझे within 15 मिनट टॉप डेक पे जाना पड़ेगा. So I just see around and मैं उसके बाद चला जाता हूँ टॉप डेक के लिए. पर टॉप डेक का टिकट लेने का एक खास बात था कि वहाँ पे तुम्हें प्रॉपर टूर मिलता है कि हाउ टोक्यो टावर वाज बिल्ट एंड एवरीथिंग दे विल शो यू ऑन द स्क्रीन. Here we got the juice and took the photo and the view is fucking amazing. Means very very amazing. The best decision is to take the top deck ticket because 150 मीटर वाले पे इतना कुछ भी समझ में नहीं आता है. So let's go for top deck and I guess ये पूरा एक tour experience है. They will give you the proper tour of everything and then you can go up. So this was a view of beautiful city of Tokyo. And जब तुम लोग इसको चारों तरफ से देखोगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि how blue is this sky. And मैं इस sky को देख के literally शॉक हो रखा था. The people who are around me are so happy to help me out. And मैं literally वहाँ पे बोल भी नहीं पा रहा था because of my anxiety. But I try to stay calm and मैं views को enjoy करता हूँ. सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. फाइनली नेक्स्ट डे. सो कल मैं जब आया यहाँ पे मतलब टोक्यो टावर गया था, तुम लोगों ने देखा होगा. एंड टोक्यो टावर से आने के बाद आई हैव सम वर्क. सो मैं डायरेक्ट होटल आके काम करते करते ऑलमोस्ट सो गया. एंड नेक्स्ट डे उठाऊँ डायरेक्ट एंड इट्स ऑलरेडी 12:30. एंड मेरा एक बुकिंग है टीम लैब्स का जो तुम लोगों को पता होगा. वहाँ पे काफ़ी अच्छे सारी चीज़ें होती हैं. एंड प्लस मेरे बहुत ज़्यादा तेज़ से भूख लगा हुआ है बिकॉज मैंने कल केवल बिरयानी खाई थी और मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है. एंड यहाँ की बिरयानी की क्वान्टिटी इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है. आई गेस लेट्स वेयर समथिंग एंड निकलते हैं फटाफट से यहाँ से बिकॉज पहुँचने में भी आई गेस 1 घंटा लगेगा एंड बीच में कुछ खाना भी होगा. तो अभी मेरा गला काफ़ी तेज़ी से दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने पता नहीं कल क्या कॉफ़ी पी ली थी. आई गेस विंटर भी काफ़ी ज़्यादा है, दैट्स ऑल्सो वन रीज़न. सो अभी आई नीड टू ड्रिंक 1 कॉफ़ी पहले जाके और आई गेस कैपेचिनो एंड देन निकलते हैं. लिफ्ट आ गई फाइनली. दिस इज़ माई आउटफिट फॉर अ डे. मतलब कल भी यही पहना था बट मैंने सोचा कि रिपीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं बिकॉज कल मैं ज़्यादा इधर उधर गया नहीं तो इतनी गंदी हुई नहीं है. एंड आज मुझे वापस आके ड्रायर भी करना है, मतलब बेसिकली कपड़े धोने हैं, वॉश भी करने हैं. So there is some maintenance going on in the coffee shop, so they are closed. But let's go up. स्टेशन की तरफ चलते हैं एंड डायरेक्ट टीम लैब्स की तरफ ही चलते हैं. अगर रास्ते में अगर कुछ मिला तो वेंडिंग मशीन है, कहीं से कॉफ़ी ले लेंगे. So now I have done the lunch. पता नहीं क्यों जापान में मुझे बोलने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है फॉर द रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग कि आई जस्ट कांट स्पीक. रेस्टोरेंट में बैठता हूँ, मैंने बस खाना खाया है, मैं चला आया बाहर. आई कांट इवन सिट इन रेस्टोरेंट. मुझे पता नहीं एंजाइटी हो रही है या फिर क्या हो रहा है बट आई कांट एबल टू स्पीक. दिस इज़ अ प्लेस वेयर नोबडी इज़. मैं ऐसे ही वॉक करते करते आ गया. एंड अभी हम लोग
यहाँ फ़ोटोज़ खींच रहे हैं काफ़ी अच्छी विच आई एम गोइंग टू अपलोड समवेयर इफ़ जब तक ये वीडियो आते हैं अपलोड हो चुकी होंगे आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अदरवाइज देखते हैं सो या इट्स वेरी ब्यूटीफुल places like this is looking very beautiful and the area is looking pretty beautiful. I'm just trying my best to take some good photos. Team Lab Borderless. This is very famous on Instagram. So I have booked the ticket and मैं जाता हूँ Team Lab Borderless के अंदर. So this is the room where there is infinite way to walk and तुम लोग इसके अंदर अलग अलग लोकेशंस अलग अलग ब्यूटीफुल चीज़ें देखोगे. This is very beautiful. If you are visiting Tokyo you can definitely visit this but this is really optional thing. मतलब I went there, I really liked it but it was not a Tokyo type of experience. मतलब तुम ये experience किसी दूसरी cities में भी कर सकते हो. Like मैंने ऐसा similar सा experience बैंकॉक में भी किया था and Team Labs I guess काफ़ी और countries में present होगा. So this was a great experience for me but मुझे यही time अगर किसी Tokyo related activity में करना होता so I would rather prefer that but it was such a beautiful experience for me so I've thought to share it with you guys because वहाँ पे मैं बोल के तो videos नहीं बना पा रहा था so I've thought to share with you guys I guess. So this is it for this video. अभी मैं मतलब अपने मोस्टली लॉन्ड्री करने जा रहा हूँ एंड काफ़ी मेसी रूम है तो मुझे सारी पैकिंग एंड ऑल्सो कर ली है. ऑलमोस्ट रात हो गई है बट टुमारो वी आर गोइंग टू द सेकेंड स्नोएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. सो नेक्स्ट वीडियो इज़ गोना बी इनसेन. सो बताना तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा एंड क्या सजेशन है तुम लोगों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. आई नो मैं एक चीज़ जानता हूँ मैं बाहर इतना ज़्यादा भी बात नहीं कर पा रहा हूँ कि आई एम नॉट comfortable in doing the vlogging outside मतलब जापान में because in the Japanese train and everywhere there is one sentence written don't talk मतलब be careful अगर थोड़ा तेज़ भी बात कर रहे हो और like if you play the reels earphones लगा के रखो. Japanese are very quiet people मतलब they don't want anybody to मतलब talk ऐसे ही and annoy करे एक दूसरे को. So I don't मतलब I wanna be fit in their culture. I don't wanna disturb it and I don't wanna be that person जो हर किसी को मतलब जाके डिस्टर्ब करे मतलब मेरी वजह से किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई वांट. तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जहाँ पे कम लोग हैं या फिर जहाँ पे लाइक आई एम टोटली श्योर कि यहाँ पे किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है मैं वहाँ पे केवल व्लॉग करूँ. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेक द क्लिप्स एंड एवरीथिंग एंड आई एम ट्राइंग टू शोकेस इन दैट वे सेंस बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इम्प्रूव इट एंड टू ट्राई टू डू मतलब से स्टफ आउटसाइड द रूम और आउटसाइड मतलब इन द पब्लिक. We are finally landed in Sapporo, not in Sapporo directly, मतलब Sapporo से around 50 kilometers दूर and now waiting for the package from last 30 minutes आ ही नहीं रहा है and then we have to take the train to Sapporo and बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे. Package is still not here. They are saying it's because of thunder. यहाँ बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है so it's been like 1 hour and no luggage. सो वेलकम टू सपोरो. सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है इस टाइम पे और पहले थोड़ी बैक स्टोरी बताते हैं. सो कल मैं फाइनली टोक्यो से निकला था एंड मैं यहाँ पे रात को पहुँचा था एकदम आके. मेरी फ़्लाइट डिले हो गई थी, मेरा बैगेज काफ़ी लेट हो गया था बिकॉज यहाँ पे बहुत तगड़ा थंडर स्टॉर्म हो रहा था. इट्स काइंड ऑफ एक वेरी हेक्टिक थिंग एंड आज हम लोगों का एक प्रॉपर एक जगह का टूर है. मैं नाम देख लेता हूँ, मैं भूल गया उसका नाम. एंड आज हम लोग का नोबर विस्टू शायद से मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा. मेरा आज इस जगह का टूर है जो प्रॉपर 12 आवर्स का होने वाला है जिसके लिए मैं आज मॉर्निंग में बहुत जल्दी अराउंड 6 o'clock निकल रहा हूँ. तो फटाफट से यहाँ से स्टेशन चलते हैं एंड पहुँचते हैं टूर पर. मतलब वहाँ पे मेरे को पिकअप वो लोग करेंगे वहाँ से. सेकेंडली यू माइट गाइज नॉट सी द स्नो हेयर बट यहाँ पे -4 डिग्री अभी टेम्परेचर है जो बहुत ज़्यादा ही होता है. एंड अभी मेरे को फटाफट से ये रोड क्रॉस कर लेनी है बिकॉज यहाँ पे ग्रीन लाइट है, अदरवाइज़ मेरे को काफ़ी वेट करना पड़ेगा. सो अभी मैं यहाँ से ट्रेन स्टेशन जा रहा हूँ. ट्रेन स्टेशन से हम लोग ट्रेन लेंगे. वैसे वॉक भी कर सकता था बट बहुत ज़्यादा ही ठंड है, दैट्स वाई मैं ट्रेन स्टेशन से ट्रेन ले रहा हूँ. एंड एज यू कैन सी द वेदर इज़ क्वाइट डार्क.
सो पहले मैं इस होटल में रुकने वाला था जो सामने तुम लोग होटल देख रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को इस होटल में रूम नहीं मिला। सो मैं उस होटल में रुका हुआ हूँ। एंड होटल का भी एक बहुत अलग कहानी है, वो एंड में बात करते हैं ट्रिप के। मतलब जब आज ही एंड में व्लॉग बात करूँगा जब होटल वगैरह दिखाऊँगा। अभी होटल का रूम बहुत डार्क था, दैट्स व्हाई मैं तुरंत आ गया। तो ये जो मैंने ओमनी कार्ड बाई किया था टोक्यो में, ये पूरे जापान में कहीं पे भी वर्क करता है। दैट्स अ वेरी प्रीटी गुड थिंग। मैंने वहाँ पे इसमें 10,000 येन का रिचार्ज कराया था एंड आई कैन यूज़ इट हेयर एज वेल। सो फटाफट से चलते हैं अब। So finally there is a snowfall bro, मतलब I haven't expected, but बहुत थोड़ी थोड़ी है, but finally there is a little bit of snow. I guess होगी पहले से, मैंने आज सुबह देखा है। होपफुली यार थोड़ी ज़्यादा तेज़ होने लगे स्नो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर स्नो देख पाऊँ। और आई गेस आज जो हम लोग टूर पे जा रहे हैं वहाँ पे तो देख ही पाएंगे, सो दैट वुड बी अ मच गुड थिंग। So we finally met our guide जो आज के टूर का मैनेजर है बेसिकली। So he just said go to the Lawson convenience store, go to the washroom, we'll leave in 15 minutes, take whatever you want. So I am here to take the gloves. बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि ये तो बहुत छोटे हैं। So right now I bought these things, एक चिप्स, एक स्नीकर और एक ग्लव्स। इनको फटाफट से बैग में रखते हैं और निकलते हैं। So ये ग्लव्स मेरे को पड़े हैं 1000 रुपये के, मतलब 2000 and something 200 yen के पड़े। These are the gloves, pretty decent, pretty not bad actually, मतलब not good but not bad। प्लस मैंने कैप नहीं ली, मुझे लगा कैप विल बी वर्थलेस, एंड मुझे सर में मेरा सर बहुत बड़ा है, तो मेरे सर में कोई कैप जल्दी फिट होती नहीं है, और अगर होती भी है तो बहुत प्रॉब्लम रहती है। सो आई थॉट जो मेरी हुडी में जो कैप है इसी काम चला लूँगा, कैप नहीं लेता हूँ। 大家不要去花一些很冤枉的钱，比如说花5000日元、6000日元、7000日元吃一顿海鲜饭，完全没有必要。我可以给大家介绍一 Tokyo Tower。 Finally we are at first location. So I'll just go this side, bro, for the view. It's fucking amazing. Very, very amazing. So basically the tour is getting started अभी. We are at the first stop and अभी मुझे कुछ नई चीज़ें पता लगी. So काइडो में ट्रैवल करना it's very hard. So it was like 100 kilometers, but तब भी हमें यहाँ पे आने में अप्रॉक्स टाइम लगा है 2 घंटे या 2.5 घंटे के आसपास. So अभी हम लोग जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर, जो सबसे पहला स्पॉट है, and I guess it's going to be amazing. देखते हैं. It's very beautiful वैसे. Let me show you guys. So this is what the suspension bridge look like. It's damn beautiful, and this is the area where we all stopped. I was like a first person of our tour who is going to go on this bridge. It looks amazing. So let's go. थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि शूज़ स्लिप हो रहे हैं मेरे, और लाइक तुम लोग देखोगे प्रॉपर बर्फ़ वाला है, शूज़ काफ़ी स्लिप हो रहे हैं, so थोड़ा सा डर लग रहा है. It's not a very big place. उधर वाटरफॉल है and bridge हिल रहा है, so of course फटेगी थोड़ी सी, but it's a definitely very very good experience. And in my life's first time
आई एम सीइंग रियल स्नो, सो इट्स काइंड लाइक, वो भी मेरे लिए बहुत ऐसे बड़ी चीज़ है कि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम रियल स्नो देख रहा हूँ एंड इट्स लुक्स अमेजिंग। इट्स अभी जाके मैं टच करूँगा फाइनली। यहाँ सबसे पहले एक दो शॉट्स एंड फोटोज़ ले लेते हैं। लेट्स गो आगे। So yeah, I've seen इधर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी ना वी आर शुड गो टू हॉट स्प्रिंग। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा स्पॉट है जहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर आता है। तो ख़ास बात यहाँ की ये है, सो यही वाटर पूरे जापान में सप्लाई होता है। इट्स नॉट काइंड लाइक केवल होकाइडो या फिर सपोरो वाले एरिया में। यही पूरा स्प्रिंग वाटर वेयर एवर यू गो इन द जापान एंड यू बाय स्प्रिंग वाटर, वो पूरा यहीं से आता है। एंड नॉट इन जापान ऑल्सो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो यहाँ से स्प्रिंग वाटर लेके जाती है। सो दिस इज़ द लेक एज यू कैन सी हियर। तो यहीं पे सब लोग नीचे जा रहे हैं ड्रिंकिंग द वाटर। सो आई थॉट एक बार लेट मी ट्राई एंड हमारे गाइड ने बताया इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल स्वीट, सो लेट मी ट्राई इट। मतलब देखते हैं कितना ज़्यादा स्वीट होता है और कितना ज़्यादा बेटर होता है। यू शुड बी वेरी केयरफुल वॉकिंग फ्रॉम दीज स्टेयर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर फिसल रहा है। दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल हॉट स्प्रिंग एंड ये पूरा नेचुरल स्प्रिंग है। Nothing is like man-made here. Well, of course, these bridges are man-made. ये पूरा natural spring है जो वहाँ से आ रहा है। भाई बहुत ज़्यादा beautiful लग रहा है मेरे को। मतलब मैंने 1% भी expect नहीं किया था it's going to be this beautiful. I can take the snow and I can do whatever I want. It's like very amazing thing. And मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नो देख रहा हूँ। So that's a very very good thing. मैं बोल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडी है एंड गाइड वॉज टेलिंग अस कि दिस इज़ द बेस्ट वेदर विच वी कुड हैव। मतलब धूप भी निकली हुई है, स्नो भी है, सारी चीज़ें हैं। तो दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। सो द प्रॉब्लम इज़ हॉट स्प्रिंग इज़ कि आई डोंट हैव फकिंग बॉटल। अब मैं हाथ से पी नहीं सकता, मतलब ग्लव्स पहने हुए हो, मतलब पी तो सकता हूँ वैसे, बट आई डोंट वॉन्ट। आई एम जस्ट गोइंग टू बाय वन बॉटल एंड देन थ्रो अवे दैट वाटर एंड देन आई एम गोइंग टू ड्रिंक इट फ्रॉम देयर। इट्स वियर्ड। मतलब हाथ से पी सकता हूँ बट बहुत वियर्ड हो जाएगा। सो आई जस्ट ट्राइड द वाटर। मतलब मुझे बॉटल नहीं ख़रीदना पड़ा, मेरे टूर का एक पर्सन था जो मेरे साथ बैठा था, सो ही जस्ट गेव इट टू मी एंड मैंने किया ट्राई। ब्रो इट्स ग्रेट। मतलब इतना साफ़ पानी है, इतना डेफिनेटली देयर इज़ अ स्वीटनेस एंड सॉल्टनेस, थोड़ा शार है। मतलब लोग बोलते हैं काफ़ी सेफ़ है, तो होपफुली काफ़ी सेफ़ ही होगा, बट इट्स वेरी गुड। इट्स वेरी 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 गुड। नाउ मतलब वी आर मोस्ट लाइकली going to leave from here, so I'm just going convenient store and buying something to eat because मैंने breakfast वगैरह कुछ भी नहीं किया है। फूड बनाते ही डोंट से ये क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड हुआ तो मेरे लग जाएंगे। प्लीज़ ओपन हो प्लीज़। डोंट से दिस प्लीज़, दिस इज क्लोज्ड। फक। So I just came to this convenience store to buy something and it closed. So yeah, it's not very good sign and I need to buy the water or anything. And मेरे भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी है and I have no option left. क्या करूँ? ये बर्फ़ ले लूँ। तुम लोगों ने वो मूवी देखी है स्नो वाली, क्या नाम है, स्नो सोसाइटी? आई विल पुट द ये वाला हेयर। सो वहाँ पे उन लोगों का प्लेन जो होता है, वो प्लेन जाके प्लेन क्रैश हो जाता है। देयर वाज लाइक अ रग्बी प्लेयर्स एंड दे सर्वाइव देयर फॉर लाइक 42 डेज एंड वो लिटरली स्नो से पानी बना के वैसे सर्वाइव करते हैं। इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन टू टेक द स्नो एंड हैव द वाटर फ्रॉम इट। इफ यू हैवंट वॉच्ड, गो एंड वॉच इट। सो आई विल पुट द फोटो हियर, यू कैन गो एंड वॉच इट एंड लेट मी नो कि तुम लोगों को कैसी लगी। एंड अभी के लिए मैं ये खाता हूँ, लिटरली खाता हूँ। अभी जनरली इट्स नॉट बैड, मतलब इट्स गुड। फाइनली वी आर एट सेकेंड पॉइंट। अभी आई विल शो यू गाइस कि कैसा है सब कुछ। सो वी वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट द वाटर बिकॉज आई वाज लाइक बहुत ज़्यादा ही प्यास लगी थी और मैंने सुबह से पानी नहीं पिया। यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड है बट यहाँ पे कोई हॉट चीज़ है ही नहीं। एवरी फॉर वन इज़ ड्रिंकिंग द कोल्ड ओनली। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टॉप। ओके, देयर इज़ अ हॉट कॉफ़ी। थैंक यू।
So we got the coffee and custard, and now we have to sit somewhere and drink. Okay, we got the spot. हम लोग उसके ऊपर चल के पिएंगे. So we have the most amazing view possible with too much air. सो इस लेक और माउंटेन की खास बात क्या है पता है, ये एक पॉइंट पे एक्टिव वॉल्केनो था. लाइक रियलिटी में यहाँ पे मतलब वॉल्केनो था, मतलब इरप्ट हुआ था, एंड देन जाके ये प्रॉपर माउंटेन्स बने हैं छोटे छोटे. सो दैट्स अ प्रिटी अमेजिंग फैक्ट अबाउट दिस. एंड यहाँ पे लोग आते हैं, फोटोज़ वगैरह लेते हैं, एंड काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बना रखा है सब कुछ. दैट्स अ प्रिटी गुड थिंग. एंड बाय सीइंग ऑल ऑफ दीज व्यूज़ बहुत ज़्यादा कामिंग लगता है. दैट्स अ प्रिटी डैम थिंग. तो वी आर गोइंग टू डू लंच सून. अभी मैं अपना कैमरा यहाँ पे रखता हूँ, एंड तुम लोग देखो कि तुम लोग यहाँ लग कैसा रहा है. तो अभी मैंने इसके अंदर 100 येन डाले हैं. तुम लोगों को बताना कुछ दिख रहा है क्या? आई डोंट गेस कुछ दिख रहा है. एक्चुअली पता है मेरे को भी कुछ नहीं दिख रहा है. अब यहाँ से निकलते हैं. सो दिस वाज द स्पॉट. तुम लोग ये लोगो देख सकते हो. इसके सामने छोड़ के मैंने हर जगह फोटो खिंचाई है, बिकॉज इसके सामने पूरी दुनिया खिंचा रही थी. लाइक दिस ओनली. ओके, या यू कैन टेक. English is not very good. नो वरीज, you can take. Okay. I'm- Thank you. I'm very surprised that you find me cool. You find my outfit cool. Oh, sorry, my English is not very good, so maybe you can this. Okay. So what you find cool about me? Oh, you here and Outfit. Yeah. Oh. Oh, it's so cool. So Oh. I want. Oh, no worries. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Why one guy found my outfit really cool. He took a photo with me and he was saying कि my hairstyle and my outfit is very very cool. So is it? You guys tell me in the comment section. मुझे तो काफ़ी प्यारा लग रहा है भाई. कभी किसी ने ऐसे मेरे को आके कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं है. So yeah. So right now we have stopped at one place. वहाँ पे म्यूक पाई is very famous. So we can go and have it. So दो चीज़ें हैं. और राइट साइड में म्यूक पाई है, लेफ्ट साइड में आइसक्रीम है, एंड दोनों सेम तरीके के ही दिखते हैं. So ये बताना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे आइसक्रीम है एंड उधर है फार्म कैफ़े, तो उधर है म्यूक पाई. एंड दिस इज़ द फकिंग प्लेस which looks beautiful again. No, Japan is very beautiful. एंड जापान की मैंने एक और चीज़ नोटिस की, चाहे जितनी भी ठंड हो तुम्हें बर्फ़ पक्का मिलेगी पानी के अंदर. सो इट्स लाइक अ कोल्ड वाटर ओनली, यू कांट गेट हॉट वाटर. एंड बाहर टेम्परेचर इज़ -10. सो आई फाइनली गॉट द, ये क्या कहते हैं इसको, इट्स नॉट अ म्यूक पाई, इट्स अ मिल्क पाई. द प्रोनाउंसिएशन वाज नॉट सो ग्रेट बाय आवर गाइड. सो इट इज़ मिल्क पाई, नॉट म्यूक पाई. सो द गुड थिंग अबाउट दिस पाई इज़ दैट कि दिस पाई इज़ मेड ऑफ द होक्काइडो वाली काऊ का मिल्क से. एंड ये मिल्क एंड ये जो व्हीट होता है ये मतलब और कहीं ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है. सो यहाँ का ये मतलब बहुत ऑथेंटिक चीज़ है, एंड मैं इसको ट्राई करने जा रहा हूँ. इट्स नॉट अ म्यूक पाई, इट्स अ मिल्क पाई. सो ये खा के देखते हैं. It has this proper cream in it. It's very good. Generally, it's very very good. इसका क्रीम का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो ये वाला क्लिप अभी यहाँ पे डालूंगा. This is how it looks like. एंड इसका क्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी है. एंड इसका कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब 350 येन, अप्रॉक्स 170 रुपीज़ का है ब्रो ये. एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. So this guy is from China who is just talking to me अभी, and मैं फोटो लगाता हूँ. जिसने मेरी आउटफिट बहुत पसंद आई. He is traveling around the world and he was asking कि I can make some outfit or give some outfit or give the suggestion. तो मैंने उसको बता दिया. This is an Indian brand and they do in Delhi. Shout out to Toffle by the way. I brought this outfit from Toffle and I'm getting like people are liking it. It's a pretty good thing. Not an international brand. It's an Indian brand and it's getting recognition. मतलब people are liking the outfits. That's pretty nice thing. And मैंने वो मिल्क पाई तो खा लिया. एक और ये पाई है होटल जाके खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता. And I'm not
are very good on sweet. So अभी we have stopped on the some lake Toya करके है. Sorry मैं pronunciation थोड़े गलत कर रहा हूँ but it's something like Lake Toya only. हाँ मतलब वैसे ही है. It's surrounded by all the mountains and everything and a very beautiful lake. And everybody is watching me because I'm talking to camera. But it's fine and ये मैंने अभी जॉर्जिया की मैंने कॉफ़ी वेंडिंग मशीन से निकाली है. इट्स प्रिटी डैम गुड. मतलब मैंने एक बार ये अभी सपोरो में ट्राई करी थी, मुझे यहाँ दिखी तो आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट बाय इट. दिस इज 170 येन, बेसिकली इट्स 80 रुपीज़ यू कैन से. एंड अभी मैं इसको पीने जा रहा हूँ. सो या इट्स गुड. आई गेस मैंने गलती से नॉन मिल्क वाली निकाल ली है. या मैंने पढ़ा नहीं या ब्रांडिंग नोटिस नहीं किया, मैंने गलती से मैंने नॉन मिल्क वाली निकाल ली है. तो बेसिकली इसके 2-3 वर्जन्स आते हैं, एक विद मिल्क आता है, एक विदाउट मिल्क आता है. तो दिस इज विदाउट मिल्क बट दिस इज ऑल्सो फाइन, नॉट दैट ग्रेट बिकॉज मुझे ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पसंद है. सो मैं मिल्क के साथ ही पीता हूँ. तो दैट्स वाई इट्स नॉट दैट ग्रेट बट इट्स ग्रेट. सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम अदर साइड. बेसिकली इसी तरफ सामने लेक है एंड इस तरफ मैं खड़ा हुआ हूँ एंड आई एम ड्रिंकिंग दिस कॉफ़ी. Bro, Japan is very beautiful place. One of the best days of my entire life is like today. You can take beautiful pictures, you can come here, you can enjoy and you can also enjoy the view. मैं सामने से हटता हूँ so it will be like more focused. But one thing of the Japan which I really want you guys to मतलब get it very properly, there are no dustbins outside in the park in anywhere. So ये जितना भी मैं कचरा कर रहा हूँ, चिप्स विप्स कुछ भी, everything is in my bag. I will not find a single dustbin outside. तो मतलब पता नहीं restricted है या फिर क्या है, but there is no dustbins. सो अभी आई गेस दूसरी साइड भी चलते हैं. आगे लेक का वाटर जो है वो कोल्ड नहीं है, वार्म है. सो आगे लेक के अंदर हम लोग पैर डाल के भी बैठ सकते हैं. वो हमें देखना पड़ेगा ये कैसे क्या करना है एंड आगे चलते हैं अभी के लिए. So here we are at the last stop of the day. So let me tell you something about this spot. So this is like a Japan first hot spring. The guy named something, मतलब कोई था. His wife got a very deadly skin disease. So the guy came here in Hokkaido. उसको यहाँ पे जो स्प्रिंग था, स्प्रिंग वाटर, उसके अंदर बात कराया, मतलब नहाया of course. And her wife was cured. So he opened the hotel there. वो उसका वहाँ पे होटल है, जैसे कि तुम लोग देखोगे वो उधर वाला जो होटल है वो उसका है. And he started the whole thing, tourism and everything here. And now I'll show you guys कि वो कैसा दिखता है. It's kind of like सल्फर का, बहुत ज़्यादा सल्फर वाला स्मेल होता है. And this is how it looks like. So this is proper hot spring and इसके नीचे पानी है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो. And this is all sulfur. So this is how it looks like and proper तरीके से. And now people come and take bath and everything. Let's go there and वहाँ से देखते हैं एक बार proper तरीके से. So these are also some areas where you can take the bath and everything. जो publicly शायद से open है, मैंने पढ़ा नहीं है एक भी, but you can see. यहाँ पे ये दिस इज़ डेंजर कीप इट आउट आ गया. दिस इज़ ऑल सल्फर वाला थिंग एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुक लाइक फ्रॉम द नियर. सो दिस इज़ द वाटर एज यू कैन सी. यहाँ पे दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इज़ द वाटर एंड दिस इज़ दैट सल्फर वाटर. सो पीपल मोस्टली टेक बाथ इन दिस ओनली. जैसे कि वहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि जो होटल्स वगैरह हैं उसके अंदर ये सेम सल्फर का ही बात आ रहा है. And this looks beautiful. Let me just put the camera there. So this is behind my back is the proper sulfur का सारी चीज़ें. This looks amazing. This is kind of like our last part of the tour.
बट नो एट द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप, सो मज़ा काफ़ी आने वाला है। एंड ओवरऑल कैसा रहा आज का दिन? काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। वी हैव स्टार्टेड विद द माउंटेन्स, विद द स्नो एंड एवरीथिंग, एंड नाउ वी आर एंडिंग एट द हॉट स्प्रिंग। दिस वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल, यहाँ पे क्लियर वे में लिखा हुआ है, बट यू कैन, इफ़ यू वांट, यू कैन टेक योर शूज़ आउट एंड यू कैन गो, नॉट हियर बट एट सम प्लेसेस। सो ओवरऑल टुडेज डे वाज one of my amazing day of my life, and if I would guys definitely recommend you, if you have the everything and if you want to go somewhere, just go ahead, because if you're gonna wait for the things to happen in a right way, I guess वो कभी right way में होंगी नहीं, because mostly लोग मेरे से भी बोलते हैं कि I take very bad decisions in my life, but I mostly think कि it matters कि which type of decisions you take, मतलब for you, not for anyone else. सपोरो ब्रो आज के पूरे ट्रिप से, एंड वी फाउंड इट इन अ मोस्ट ब्यूटीफुल वे पॉसिबल। चारों तरफ बर्फ जम चुकी है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू माई होटल। सॉरी, पहले खाना खाते हैं उसके बाद चलते हैं। मेरा कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई, so now I'll shoot with this. Oh fuck, just see that. ओह कितना प्यारा लग रहा है। ओके लेट्स गो, यहाँ से निकलते हैं सबसे पहले। ओह स्टेशन के बाद घर। कूल। 次はすすきのです。सो आई गेस लास्ट वाली वीडियो में तुम लोग को अपना होटल नहीं दिखा पाया था, सो आज चेकआउट से पहले सो आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट गिव यू अ स्मॉल टूर। सो ये रूम यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे की लगी हुई है, एंड उठते ही सबसे पहले आपको ऐसा कुछ ये रूम मिल जाएगा। इधर एक स्टैंडर्ड सा वॉशरूम है विथ सम थिंग्स लिखा हुआ है, एंड दिस इज़ द वॉशरूम। यहाँ पे हर वॉशरूम में बाथ टब 100% तुम लोगों को मिलेगा, सो मतलब दैट्स अ गुड थिंग। एंड ये मिरर है, एंड यहाँ पे तुम्हें सारी एम्यूनिटीज, सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कुछ चाहिए। मतलब मैंने मोस्टली यूज़ भी नहीं किया, रेजर वगैरह सब कुछ मैं खुद का सब कुछ लाया हूँ, पर तुम्हें सारी एम्यूनिटीज, 2 टॉवल एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। एंड प्लस उसके बाद इधर तुम्हें एक छोटा सा वार्डरोब मिल जाएगा विद द लाइट। में लाइट अभी शायद से ऑफ हो रखी है। एंड उसके बाद यहाँ पे आते हो तो वो ये एक स्टोव है जिसके ऊपर तुम चीज़ें गरम वरम कर सकते हो, एंड ये कॉफ़ी मेकर मिल जाता है तुम्हें। एंड वहाँ पे कॉफ़ी कप्स वगैरह है, कि मैंने कॉफ़ी केक बनाई थी तो उसका कप उधर रखा हुआ है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें, एक नीचे स्मॉल सा फ्रिज। ये होटल पे ट्राई कर रहे हैं कि एयरबीएनबी बना दें। मतलब एयरबीएनबी में वैसे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर किचन मिलता है, वहाँ पे सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स, पैन एंड एवरीथिंग मिलता है। फिर ये टीवी जो वर्क नहीं कर रहा है, मैंने इसको ट्राई किया था। इट्स नॉट लाइक मतलब इट्स सिमिलर लाइक जो टोक्यो में था, अगर तुम लोगों ने फर्स्ट व्लॉग देखा हो। एंड बड़े वर्क नहीं कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ से एंटर करते हैं। ये एक बेड जो मैं मेरे बैग के लिए था, एंड इसके ऊपर मेरा बैग सोया, एंड वो सेकंड बेड जिसके ऊपर मैं सोया था। एंड ये वाली चेयर वैसे वहाँ रखी हुई थी, और मुझे सारा इक्विपमेंट, सारी चीज़ें चार्ज करनी थी, तो मैंने इस चेयर को उठा के यहाँ रख दिया, एंड वहाँ पे मेरा सारा इक्विपमेंट चार्ज हो रहा है। इधर एक स्टैंडर्ड सा टेबल जहाँ पे सारी चीज़ें मेरी रखी हुई हैं, एंड हीटर यहाँ बहुत नेसेसरी है, बिकॉज बाहर का तुम लोगों ने हाल देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, तो एक हीटर तुम्हें मिल जाता है। एंड इधर एक तुम्हें मिलता है माइक्रोवेव, एंड दिस इज़ द होल रूम। अब शायद से तुम लोग सोच रहे होगे, यश व्हाई यू हैव बुक्ड द ट्विन बेड, डबल बेड क्यों नहीं, या फिर इतना बड़े रूम की जरूरत क्यों थी, छोटा रूम भी तो कर सकता था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। या मैं सब कुछ कर सकता था, बट मैंने ट्विन बेड इसलिए बुक किया था बिकॉज मेरे साथ एक पर्सन आने वाला था। एट द एंड मोमेंट तक मेरे को लगा था कि वो शायद से आ जाए, दैट्स व्हाई मैंने ट्विन बेड बुक किया था, एंड नेक्स्ट वाला भी शायद से ट्विन बेड ही है, सो दैट्स व्हाई। बट वो आया नहीं, तो अब तो कोई फायदा ही नहीं, सो मेरे बैक के लिए हो गया। एंड हॉस्टल्स आई डोंट रियली लाइक, बिकॉज मुझे प्राइवेसी चाहिए होती है, एंड आई वांट कि प्रॉपर तरीके से, हर तरीके से मैं अपना रूम क्लोज कर सकूं। सो यार दिस वाज फॉर दिस होटल। अभी नेक्स्ट वाले होटल में चेक इन करते हैं, और यहाँ का चेक इन चेकआउट टाइम सबसे ज़्यादा घटिया टाइम है। मतलब 10 बजे मुझे चेकआउट करना है यहाँ पे, एंड मुझे चेक इन मिलेगा वहाँ पे 3 PM को। तो मतलब ये इतना टाइम मैं करूँगा क्या? मैं वहाँ पे जाके सबसे पहले तो बैग अपने रखूँगा, एंड फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ।
सो इन द सेकेंड होटल आई गॉट अर्ली चेक इन, मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मैं यहाँ आऊँगा, अपना लगेज मोस्ट प्रोबेबली मैं सबमिट करूँगा, उसके बाद आई विल गो आउट एंड डू सम स्टफ। बट मैं आया, मैंने उनसे बोला कि मतलब कैन आई डू चेक इन, एंड द लेडी सेड यस यू कैन डू द चेक इन, शी गिव मी द की एंड आई केम इन। सो जापान में काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है बिकॉज Japan's hotel check-in and check-out time are fucking weird. Like check-in होता है यहाँ पे 3 बजे, 3 to 4 depend upon the Airbnb and hotel, and check-out होता है सुबह के 10 बजे. So it's kind of like very hard to मतलब find the early check-in, and early check-in अगर तुम्हें मिलता भी है so you have to pay 2000 मतलब 1000 to 2000 yen for a hour. जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा टोक्यो में मैंने पे किया था 2000 रुपीज पर आवर, तो मैंने 4 घंटे वहाँ पे पहले चेक इन लिया था बिकॉज मेरे इंडिया से फ्लाइट थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था. सो आई हैव पेड लाइक अराउंड 5000 रुपीज फॉर 4 आवर्स एक्स्ट्रा. सो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे. इट माइट बी दिस इज अ वेरी स्मॉल सिटी, नॉट वेरी बिग सिटी, दैट्स व्हाई इट्स पॉसिबल. सो मतलब यू गाइस कैन ऑल्सो ट्राई कि कभी कभी होता है कि you can get early check-in or like you can message them or you coordinate or talk to them very politely. Possible है कि तुम्हारी चीज़ें हो जाएंगी. So let me just give you the tour of this room as well. So I feel this is better than my earlier room. So यहाँ से ये start होता है because this is the main door, and then we go here. Sorry मेरा लगेज ओपन रखा हुआ है. Here we have hangers and here we have a mirror and इसमें अपना चेहरा प्यारा प्यारा देख सकते हो. Then here we have the sleepers which I am wearing right now, and here is the space where I can keep my shoes, but मेरे shoes उधर पड़े हुए हैं. Then pretty standard room plus good washroom. Yeah, Japan's toilets are the best thing, मतलब genuinely the best thing. So here you get the all controls of your washroom. The seat is heated, which is pretty good because यहाँ -10 degrees में heated seat is necessary. Then it's pretty standard washroom. There is a bathtub. And there is sink and there is another small mirror. So and the towels and everything, मतलब वो सब कुछ मिलता ही है. And then you come to and again twin bed. Sorry, I've explained you already why there are twin beds, so मैं दोबारा explain नहीं करूँगा. And here are all the amenities and this is a TV. So yeah, this is a pretty standard room, not very big and very great room, but a pretty standard room. And Japan के standard के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा ही है. And the view from the room is pretty insane. थोड़ा सा जाली वगैरह लगा हुआ है बट इट्स डैम स्टे. अगर तुम नीचे देखोगे तो प्रॉपर बर्फ जमी हुई है नीचे, एंड विद द सनलाइट इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल. सो अभी के लिए व्हाट माय प्लान इज आई विल ट्रांसफर ऑल द डेटा. क्योंकि मेरे कैमरे में जो कार्ड है उसके अंदर इतना स्पेस नहीं है. एंड देन वी विल लीव एंड एक्सप्लोर द सपोरो सिटी इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड. So right now we are going to KFC. It's around 800 meter from my hotel. And बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रखी है बाहर. It's kind of like मेरा चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है. और ऊपर से मैंने आज बूट्स पहन लिए हैं. So it's kind of very hard to walk. Let me guys. भाई sunrise तो मतलब हो रहा है. Sun निकल रखा है. तो sun के अंदर when you are walking तो it's not very bad. But when you are walking normally without a sun, then it's a damn thing. So now we have to go this side and then 400 meter more. So there is also a highway, but highway पे हर point पे तुम्हें red light पे रुकना पड़ेगा. तो यहाँ पे में रुकना नहीं पड़ेगा. You can go straight. आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. Snow plus sun kind of best day of Sapporo. मतलब लोग ऐसा बोलते हैं, मैं क्या ही बोलूँगा. तब तक तुम लोग क्लिप्स पे गाने सुनो. So right now we are at Odari Park. ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर पार्क है. It's the middle of the Sapporo basically. It's kind of like पूरे Sapporo का सबसे middle area जो है वो ये पार्क है. So अभी I went मतलब Uniqlo plus some brands to buy this scarf because बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है and मेरे पास कुछ भी पहनने के लिए था नहीं और मेरा फ्रीज मतलब cheeks फ्रीज हो जा रहे थे. So बहुत ज़्यादा weird लग रहा था जब cheeks फ्रीज हो जाते हैं. तो
इतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। सो जब चीक्स फ्रीज हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ब्लड नर्व्स जो होती है, ब्लड काइंड लाइक उनको पता नहीं कुछ तो होता है मेडिकल टर्म में। Yeah, I was walking for a quite long time now. I thought let's use subway. So basically यहाँ से मेरा होटल is kind of like केवल 1-2 stops दूर है, but I thought I'll walk. और बाहर बहुत ज़्यादा ही ठंड है, so now I decided to use the subway line, and Japanese subway line is fucking great. The next station is Susukino. So yeah, we are out of the station, and ये ट्रेन अभी यहाँ से निकल जाएगी फटाफट से, and you have the proper mirrors on which you can see the train when this train is going up. Yeah. So this is why Japan railway system is one of the best in the world. तुम्हें कहीं पे भी कुछ भी जाना हो, so you can just use it and quickly we're at your location. So yeah, अब चलते हैं होटल वापस, मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत काम है, अब सबसे पहले वो फिनिश करूँगा। So पहली चीज़ तो है वी आर गोइंग टू गो वन टू एक्वेरियम म्यूजियम टाइप ऑफ थिंग, इट्स प्रीटी क्लोज टू माय होटल आल्सो, सो हम लोग वहाँ जाएंगे। सबसे पहले तो भाई ब्रेकफास्ट करने चलेंगे। सो मैंने अभी कैमरा अपने बैग में रख दिया बिकॉज अनफॉर्चुनेटली कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था, तो आई डिसाइडेड कि अभी मैं गोप्रो से शूट करूँगा जब मैं वॉक कर रहा हूँ। सो ये तुम लोग सड़क देख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्लिपरी सड़क है। सो कल मैं बेसिकली स्लिप होके गिर गया था और मेरा एक एयरपॉड्स भी मतलब ऑलमोस्ट खो गया था, फिर बाद में एक बंदे ने मेरे को दे दिया। सो नाउ आई डिसाइडेड कि जब भी मैं वॉक कर रहा हूँ स्पेशली इस टाइप ऑफ सड़क पे, आई नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल इन दिस फकिंग क्रो। आई नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल, क्योंकि अगर मैं एक दो बार गिरा तो मुझे डायरेक्ट ऑर्थोपोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर तो अभी आई जस्ट केम टू म्यूजियम एंड यहाँ पे विल बाय द टिकट एंड विल गो इन। काफ़ी प्रीमियम म्यूजियम होने वाला है। डिपॉजिट दिस गाइस क्रेडिट कार्ड, पेमेंट इज डन। सो आई डू सो मच रिसर्च ऑन द स्वीटनर्स। सो दिस इज द फिश स्वीटनर, आर्टिफिशियल फिश स्वीटनर, एंड दिस इज आर्टिफिशियल पेंगुइन स्वीटनर। मेजरली पूरी फैक्ट्री एक्वा के अराउंड है। And we got the ticket and we'll just explore the things, देखते हैं कैसा जाता है। जब मैंने इस म्यूजियम के अंदर एंटर किया तब मेरे को रियलाइज होता है कि हाउ डाइवर्स इज अवर प्लैनेट इज। हर टाइप की यहाँ पे स्पीशीज थी एंड मुझे हिस्ट्री के बारे में पता चला कि कैसे अर्थ ने इवॉल्व किया है एंड हम लोग ह्यूमन बींग्स आए हैं। सो म्यूजियम इज नॉट अबाउट गोइंग देयर एंड जस्ट सीइंग इट, म्यूजियम इज मोर अबाउट कि गोइंग देयर एंड लर्निंग फ्यू थिंग्स। सो दिस वॉज सपोरो। ये लोकेशन मेरी आइटनरी में भी नहीं थी। जब मैंने इसको अपनी आइटनरी में डाला एंड मैं यहाँ पे आया तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नो देख ली, कुछ न्यू फ्रेंड्स बनाए एंड दिस वॉज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। सपोरो इज़ वन ऑफ द लोकेशन जहाँ पे मैं दोबारा 100% विजिट करना चाहूँगा एंड मैं इसको और बेटर वे में एक्सप्लोर करना चाहूँगा। कुछ चीज़ें हम लोगों ने मिस कर दी ड्यू टू कैंसिलेशन एंड हेवी स्नोफॉल, बट दिस वॉज ट्रूली ब्यूटिफुल। So good morning and welcome to Osaka.
तो कल रात को मैं आ गया था ओसाका। काफ़ी ज़्यादा गला ऐसा लग रहा है, ख़राब हो रहा है, बट यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा कम है। सो अभी मैं अपने BNB में हूँ एंड कल रात को आते आते इट्स काइंड लाइक बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। आई वॉज रिग्रेटिंग अ लॉट कि मैंने ये फ़्लाइट बुक क्यों करी। पहली चीज़ इतनी लेट, जापान की 2-3 चीज़ें जो मेरे को पता नहीं थी एंड मेरे को यहाँ मतलब लैंड होने के बाद पता लगी। फर्स्ट थिंग तो मुझे ये पता लगती है कि जापान में ट्रेन्स 24/7 नहीं चलती हैं। ये मुझे वैसे पता थी बट मैंने इतना रियलाइज़ नहीं किया था। तो जब मैंने 8 o'clock की फ़्लाइट बुक करी रात की एंड वो लैंडिंग टाइम था यहाँ पे अप्रॉक्स 11 का, सो और 11:18 की यहाँ पे लास्ट ट्रेन थी फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट यहाँ से है 46 किलोमीटर्स दूर मेरे BNB से, मतलब तो यहाँ से 46। सो दिस इज़ बेसिकली द BNB, दिस इज़ द एंट्री गेट एंड यहाँ पे एक सबसे पहले एक सिंगल बेड है, ऐसे तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी विंडोज़ है, तो मैं बाहर से व्यू दिखाऊंगा, वो बहुत प्यारा है। फिर यहाँ पे एक मिरर है जो देख सकते हो सामने, इसके अंदर तो मेरा चेहरा देख रहे हो इस टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे एक प्यारी सी चेयर है, मतलब चेयर टेबल एंड एवरीथिंग। यहाँ पे एक डबल बेड है, डबल बेड तो नहीं बोलूँगा, एक क्वीन साइज़ का बेड है एंड देन देयर इज़ AC प्लस हीटर, दोनों चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे एक छोटी सी क्यूट सी विंडो है जो होपफुली ओपन हो सकती है। ओके, इसको ओपन कैसे करते हैं मुझे आइडिया नहीं, इसको ओपन कैसे करते हैं। ओके, ओपन हो गया। बट इधर तो कुछ नहीं है। और अभी ऊपर मैंने लॉन्ड्री करने को रख रखी है, तो वहाँ चल के तुम्हें लॉन्ड्री रूम एंड लिविंग रूम एंड सारी चीज़ें भी दिखाता हूँ। एंड मेरा माइक गिर गया। सो एयरपोर्ट अराउंड है 46 किलोमीटर दूर फ्रॉम द सिटी एज आई टोल्ड यू एंड मुझे पता नहीं था कि ट्रेन लास्ट ऐसे ऐसे है, मैंने बुक कर ली थी। सो देन आई जस्ट केम अक्रॉस इट एंड बहुत ज़्यादा तेज़ मुझे भागना पड़ा एट द एयरपोर्ट। सो दे हैड मेड द हैंगर, प्रज एयरलाइन का नाम है जो यहाँ जापान की चलती है, तो दे हैड मेड द हैंगर्स अलग अलग पोजीशन पे इन द एंटायर एयरपोर्ट और वो एक अपने हैंगर में जाके लैंड करवा देते हैं एंड वहाँ पे बैगेज कलेक्ट करने को देते हैं, विच इज अराउंड 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन टर्मिनल ऑफ द एयरपोर्ट, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2 एंड रेलवे स्टेशन। तो मैं वहाँ चेक करता हूँ, मुझे 2 घंटे दिखा रहा होता है, बट फॉर्चुनेटली वहाँ पे एयरपोर्ट ने अपनी फ्री बस सर्विस चला रखी होती है जो हैंगर से पिकअप करके तुम्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ सकती है। सो अब तुम लोग सोच रहे हो कि यश व्हाई यू हैवंट डन द कैब, बट कैब के प्राइसेस आर लाइक 15 to 20,000 रुपीज फॉर 46 किलोमीटर, या 15 to 20,000 एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट टाइप ऑफ मनी जस्ट फॉर लाइक अ 30-minute राइड, बिकॉज उस पैसे में बहुत ज़्यादा कुछ पॉसिबल हो सकता है। मतलब दैट वॉज अ टोटल नॉनसेंस। सो मैं पहुंचता हूँ वहाँ पे एयरपोर्ट में, फ्री बस सर्विस लेके पहुंचता हूँ करेक्ट 11 o'clock पे रेलवे स्टेशन के ऊपर, क्योंकि मेरी फ्लाइट थोड़ी अर्ली लैंड हो जाती है। दैट्स अ वेरी गुड पार्ट, क्योंकि अगर एग्जैक्ट टाइम पे लैंड होती तो मैं अपनी ट्रेन मिस कर देता, दैट्स फॉर श्योर। सो अब मैं रेलवे स्टेशन में पहुंचता हूँ रात के अराउंड 11 बजे एंड 11:18 में मेरी ट्रेन है एंड वहाँ पे ऑफकोर्स रेलवे स्टेशन आर प्रिटी बिग। यहाँ पे JR लाइन होती है, अलग लाइन जो मेन लाइन होती है, फिर देयर आर लोकल लाइन्स एंड देयर आर सबवे लाइन्स। तो JR लाइन इसका ना मेन लाइन, मुझे JR लाइन ही लेनी थी, तो मैं फिगर आउट करता हूँ सारी चीज़ें एंड मैं JR लाइन में जाके लेके बैठ जाता हूँ। या उसके बाद वो ट्रेन मिलती है मेरे को एंड मैं बैठता हूँ उसके अंदर एंड उसके बाद फिर मैं आके उतर जाता हूँ अपने नाम्बा स्टेशन इन द ओसाका एंड नाम्बा से लाइक मेरा एयरबीएनबी में अराउंड 500-600 मीटर्स, तो मैं वॉक करके चला आता हूँ। इट वाज लाइक 12:30 एट नाइट, मतलब स्टेशन से सबसे पास वाले स्टेशन से अपने BNB आ रहा था। सो इट वॉज वेरी सेफ इन जापान। ये नहीं बोलूँगा कि सेफ वगैरह कुछ नहीं है, इट्स वेरी सेफ। इट्स जस्ट लाइक कि मतलब इतना थोड़ा सा गलत प्लानिंग हो गई मेरी तरफ से, जो मेरी गलती थी एंड मुझे थोड़ा सा बेटर प्लानिंग करनी चाहिए थी इससे रिलेटेड। एंड मैं तुम्हें BNB का टूर्स वगैरह भी देता हूँ कि तुम्हें कैसा लगेगा एंड इसी के साथ काफ़ी कुछ होने वाला है इस सारे वीडियो के अंदर, तो बने रहो साथ में। दिस इज़ द किचन बेसिकली, लाइट ऑन कर देता हूँ। सो यहाँ पे सारी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें रखी हुई हैं इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग और एनीथिंग एंड हियर यू कैन ईट द थिंग्स। एंड यहाँ पे मेरी लॉन्ड्री हो रही है, इसमें करेक्ट 6 मिनट बचे हुए हैं। सो यहाँ पे यू विल फाइंड दिस मशीन मोस्टली एवरीवेयर एंड यू हैव टू इंसर्ट द कॉइन्स। बेसिकली मैंने अभी यहाँ पे डाला है 3 kgs ड्राई एंड वॉश दोनों, जिसमें मुझे मतलब ये बटन प्रेस करना था एंड ये ड्राई एंड वॉश होकर प्रॉपर निकलेगा। इसमें 600 येन पड़े हैं। सो या दिस इज़ माई BNB, दिस इज़ प्रिटी गुड। आई डोंट गेस इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह है। सबसे अच्छा पार्ट इसका है प्रिटी क्लीन फ्रॉम द वॉशरूम, फ्रॉम द वॉशिंग एरिया एंड दिस इज़ द कॉमन एरिया वैसे जहाँ मैं बैठा हूँ। मेरा रूम प्राइवेट था एंड वॉशरूम प्राइवेट था। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब मोस्टली दिस इज़ नॉट अ होटल। होटल्स एंड इनको कंपेयर करना थोड़ा सा लॉजिकलेस कभी कभी हो जाता है, बिकॉज होटल में द
द रूम्स आर प्रिटी मतलब टाइट, थोड़ा सा इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। एंड एग्जैक्ट सेम टाइप की रूम्स तुम्हें हर जगह मिलते हैं। जैसे कि अगर तुम लोगों ने मेरे लास्ट वाले वीडियोस देखे होंगे, जो मेरा टोक्यो का होटल था और जो मेरा मतलब सपोरो में होटल थे दोनों, तो उसमें तुम लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि मोस्टली द रूम वर लाइक 80 to 90% सिमिलर ओनली, बट BNB में यू विल गेट द वाइब। मतलब अ पर्सन, अगर मैं अपना खुद का BNB बना रहा हूँ तो आई विल गिव सम वाइब टू इट ना, जो मेरी पर्सनैलिटी होगी। बट होटल तो मतलब स्टैंडर्ड ही होता है सब जगह। बट हाँ, BNBs आर थोड़ा सा चीपर साइड ऑल्सो फ्रॉम द होटल एंड मच बेटर ऑल्सो इफ़ यू आर ओके विद द थिंग्स कि तुम्हें क्लीन रखना पड़ेगा, तुम कुछ तोड़ फोड़ ऐसे कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा मतलब जैसे घर पे रहते हो मैच्योरिटी से रहना पड़ेगा, ऐसे हरकतें नहीं करनी है तुम्हें। समझ गए होगे किस हरकतों की बात कर रहा हूँ मैं। So right now I'm ready to leave, but I thought कि why not just upload some video on YouTube, क्योंकि लास्ट 20 दिनों से कुछ नहीं अपलोड हुआ है क्योंकि मैं जापान में था। So I thought कि let's upload something, so मैंने एक क्रिएटिव प्रोसेस वाला वीडियो रेडी किया है। So I thought let's upload it and then leave, because अगर आज भी नहीं अपलोड हुआ तो फिर कल तो पॉसिबल भी नहीं है, बस कल तो कुछ होने वाला है एंड उसके बाद भी नहीं पॉसिबल है। सो आई गेस आज का ही दिन था जो सबसे बेस्ट था इस वीडियो को अपलोड करने के लिए। सो आई एम जस्ट अपलोडिंग इट, बट देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस ऑफ 3 hours 30 minutes फ्रॉम इंडिया। सो मुझे वो शेड्यूल करना पड़ेगा इंडिया टाइम के हिसाब से कि वहाँ पे बैठ जाए। एंड आज संडे भी है, सो आई गेस इंडिया में भी मोस्टली लोग फ्री होंगे देखने के लिए। एंड तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हें वीडियो कैसा लगा था, क्योंकि काइंडा काफ़ी डिफरेंट टाइप का, काफ़ी एफर्ट टाइप का वीडियो था। सो या लेट्स अपलोड इट एंड देन लीव। So I was saying now my BNB looks amazing from outside. So this is how it looks from outside. Yeah. So अभी सबसे पहले वी आर गोइंग टू अ इंडियन रेस्टोरेंट, बिकॉज मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। आई वॉज लाइक वेरी 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 हंग्री एंड मैं वेट कर रहा था कि जल्दी से जल्दी वो ओपन हो, उसके बाद मैं घर से निकलूँ। तो इट वॉज लाइक अराउंड 11 हियर एंड अभी फटाफट से इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं। अब सबसे पहले अच्छा सा खाना खाते हैं भाई, बहुत गंदी भूख लगी है। उसके बाद हम लोग चलेंगे ओसाका कासल। इट्स लाइक अ वेरी गुड कासल, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ म्यूजियम एंड उसके बाद हम लोग वहाँ जानेंगे मेनली। तो अभी सबसे पहले तो रेस्टोरेंट चलते हैं। So we are at Indian restaurant अभी। मेन्यू काफ़ी डिसेंट है, नॉट बैड नॉट गुड। आई एम गोइंग टू ऑर्डर वन मुंबई सेट, बट इसके अंदर पोर्क स्पिनच है तो वो मुझे चेंज कराना है। मुझे इसको बटर चिकन करी एंड पनीर बटर मसाला ऐसे करके। तो आप एक काम करो, आप ये वाली कर दो, पोर्क स्पिनच की जगह आप वो कर देना। या मिर्ची कैसे लेंगे? मीडियम सा, जैसे इंडिया में मतलब अच्छा मिर्ची। या ये कर दो आप। So the naan is so big that it's not even fitting in whole थाली। Let me just एक बार उठाता हूँ, कैमरे में भी नहीं आ रही है। मोस्टली यहाँ पे जापान में ऐसे ही मिलता है। यहाँ पे चीज़ नान भी मिलती है, मैंने ट्राई करी थी टोक्यो में, नॉट दैट गुड। दैट्स व्हाई मैंने वो चीज़ नान नहीं करी इस बार, नॉर्मली किया है। सो या इट्स नॉट प्रिटी हेल्दी खाना, बट भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो मैंने बड़ी वाली थाली कर ली है। वैसे एक छोटी वाली थाली भी होती है। सॉलिड 6 और 7 और 10, नॉट ग्रेट नॉट बैड एज वेल। खा सकते हो अगर ज़्यादा तेज भूख लगी है। मेरा भाई यार है, तो फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं। तो अभी वी आर एट ओसाका कासल। सामने मेरे को कासल दिख रहा है। आई कैन वॉक ऑल्सो। वॉक यहाँ से अराउंड 30 मिनट्स की है भाई। लिटरली पार्क इतना बड़ा है कि 30 मिनट की वॉक है। सो आई डिसाइडेड टू टेक द बस। बस इज़ नॉट अ बस, इज काइंड ऑफ लाइक अ ऑटो, छोटा सा वो, फिर मिनी बस। तो उसका मैं टिकट बाय करके खड़ा हुआ हूँ। नेक्स्ट बस जब आएगी तो उससे बैठ के जा सकते हैं। एंड आई बॉट द डे पास, जिसके अंदर अनलिमिटेड बस राइड ले सकते हैं। आई कैन वॉक 30 मिनट एंड 30 मिनट कैन कम, मतलब बस आ रही है गेस, देन आई कैन सेट इन दैट एंड होपफुली गो टू द ओसाका कासल। बिकॉज वॉक तो थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे को।
So right now I don't have any tickets. ना ओसाका कासल का ना नॉर्मल कोई, मैंने केवल बस का टिकट बाई किया. So now I'm going to buy ओसाका कासल का टिकट from Klook. Okay, adult. I have to put my credit card details, go to the payment. Okay, इसमें UPI का भी ऑप्शन है, बट UPI वर्क करेगा यहाँ पे? Let's see, I'm paying by UPI in Japan. Let's see it will work or not. भाई OTP मांग रहा हूँ, जो OTP कहाँ से आएगा? कार्ड से करता हूँ. ओके आ गया, कंफर्म हो गई फाइनली. आई गेट द वाउचर एंड नाउ लेट्स गो टू द म्यूजियम. पहले आई गेस यहाँ चलते हैं, ये खाली लग रहा है, म्यूजियम में बहुत ज़्यादा भीड़ है. लेट्स गो टू द कासियल देन गो टू द म्यूजियम. या अब मैंने ओसाका कासल के अंदर जाते ही काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, बट ओसाका कासल के अंदर काफ़ी फ्लोर्स पे कैमरा अलाउड नहीं था, सो दैट्स वाई मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया. आफ्टर दैट मैं अपने BNB चला जाता हूँ टू डू सम वर्क एंड नेक्स्ट डे हम लोगों का कम्प्लीटली न्यू टूर है. we are finally at Aspen in our tour. I don't know the place of the, I don't know the name of the town. It's a very beautiful and cute town. So right now we have stopped here and overall journey बताता हूँ. So we were at the east coast of Japan, Osaka, and we have drive all the way from east coast to the west coast. So now we are at the west coast. यहाँ पे proper bay and everything है, इसके अंदर भी हम लोग हर जगह जाएंगे. But it was almost like 3 hours drive. So अभी I am going for a one cafe called Ina Cafe, जिसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है. So वो कैफ़े में खाना खाऊंगा and ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. सबसे पहले चीज़ I guess वहीं पे चल के उसके बाद ही बात करते हैं. So this is the fucking view. Guys, just look how beautiful houses are from every side, from मतलब that side to that side. सारे बे के अंदर houses हैं ये. It's looking damn beautiful. और इसी में से कोई एक हमारा कैफ़े है जिसमें जाके हम लोग खाना खाने वाले हैं. It always happened to me. मेरा सपोरो में भी एक टूर कैंसिल हुआ था. अब यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी है. अब यहाँ having coffee and this cheesecake which you guys have I guess already seen. But yeah, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी. So I guess I have to buy the umbrella first और उसके बाद we have to leave from here. It's bad. मतलब it's good in a one way की view काफ़ी अच्छा हो गया. It's bad कि अभी हम लोग को बोट के अंदर जाना है and बारिश is going on. So that's the bad thing. पर वो तो खाते हैं फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं. Bro, सब भूल जाओ, the असली व्यू is outside the cafe. जब कुछ नहीं दिखता है and सामने इस तरीके की बोट चलती हुई दिख रही हो, then the real view is this. This is a cafe and this is outside. बट काफ़ी ज़्यादा वेदर ख़राब हो गया है तो मुझे लग रहा है थोड़े बहुत चांसेस हैं कैंसिलेशन के. थोड़े ज़्यादा ही चांसेस हैं कैंसिलेशन के एंड बारिश बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई है. सो आई नीड टू बाय द अम्ब्रेला एंड देन वी हैव टू लीव. देखते हैं भाई, मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है. सपोरो में भी हुआ. सपोरो में मेरा एक टूर कैंसिल हो गया ड्यू टू बैड वेदर एंड सेकेंड अभी यहाँ पे दोबारा से आने के बाद ऐसा वेदर हो गया है. आई डोंट नो कि बोट चलेगी कि नहीं चलेगी, बट लेट्स सी.
I've bought Japan's classic umbrella and now I have to open this. Oh, how the fuck? Okay, I guess इसको दबाने से open होगा. Please. Okay. जिधर से हम लोग आए थे उधर से. Transparent umbrella is really good actually. Transparent का बात ही कुछ और है. Let's go to our थोड़े बहुत एक दो spots explore करते हैं उसके बाद let's go to bus. So वैसे this umbrella costed me around 500 yen. So in Indian rupees you can say 270 to 80 rupees. But it's a decent umbrella. अगर मेरे पास जगह हुई तो मैं इसको इंडिया लिए जाऊँगा. मुझे लगता नहीं है वैसे होगी but just saying. अच्छा सा व्यू enjoy करते हैं यहाँ पे and चलते हैं. Really sorry guys but कैमरा को अंदर रखने पड़ा, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी है. So we are at the pier and यहाँ we'll wait for the bus for 10 minutes but the view is fucking amazing as you can see. And अभी हम लोग यहाँ से फिर निकलेंगे अपने बोट टूर के लिए. होपफुली वो कैंसिल नहीं हुआ होगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है इस टाइम पे. सो आई एम जस्ट होपिंग दैट बिकॉज मेरा एक टूर ऑलरेडी कैंसिल हो गया तो अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भाई कोई भी टूर कभी भी कैंसिल हो सकता है. वी आर फाइनली एट द बोट. वो खड़ी हुई है हमारी बोट. एज यू कैन सी कितनी सारी सीगल्स हैं. दैट्स भाई कैमरे में कुछ नहीं है. वी आर फाइनली एट बोट एंड ये सीगल्स तो लिटरली हम लोग के पास ही पास उड़ रही है. ऐसा लग ही नहीं रहा है कहीं और जा ही रही है. मतलब बोट के साथ ही साथ चलती चली आ रही है. बट वेरी मतलब इट्स नॉट वेरी गुड वेदर बट इट्स गुड वेदर क्योंकि विजिबिलिटी इतना अच्छा नहीं है. अगर सनलाइट होता तो विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी दूर तक दिखता. तो फिर मतलब हम लोग देख सकते थे काफ़ी कुछ. बट इट्स डिसेंट, नॉट गुड नॉट बैड. एक्चुअली सब लोग उनको खाना खिला रहे हैं दैट्स व्हाई इतनी ज़्यादा पास आती जा रही है. एंड मैं ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊँगा फालतू का. तो आई थॉट के नीचे ही रह के व्यू इन्जॉय करते हैं. दिस इज़ अराउंड 20 to 25 मिनट बोट राइड एंड उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे. बट रेन हैज़ फक्ड अप द मूड बिकॉज बारिश के चलते काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खराबी हो रही है. मतलब नॉट दैट ग्रेट. So the boat ride had comes to an end. It would be much better if बारिश नहीं हो रही होती. So the view was very amazing. अभी बारिश हो रही थी तो the view was not that great but it was decent. But ठीक था, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था. यही है कि वेदर अगर तुम्हारा साथ दे दे तो ये ग्रेट ऑसम बन सकता है. अगर साथ दे दे तो. मेरा तो आज नहीं दिया. मोनो रेल लेके ऊपर जाएंगे माउंटेन के विच इज़ नॉट कैंसल्ड. मुझे लगा था कैंसिल हो जाएगा ड्यू टू वेदर के चलते बट जापान इज़ सो ग्रेट सो इट्स नॉट कैंसल्ड. एंड राइट नाउ आई गॉट द टिकट एंड आई कैन सी द साइन ऑफ मोनो रेल. सो पता नहीं आई कैन माउंट द गोप्रो और आई कैन शूट विद दिस कैमरा बिकॉज बारिश भी हो रही है तो थोड़ा इस कैमरे से शूट करने में डर लग रहा है. बट दिस इज़ द माउंटेन वेयर वी आर गोइंग टू गो अभी. So there were like two options. एक था मोनो रेल का ऑप्शन, एक था चेयर कार का ऑप्शन. सो अभी आई हैव सिलेक्टेड द मोनो रेल बट मेरे पास चेयर कार का भी ऑप्शन है. तो इफ़ आई वांट आई कैन कम बैक बाय चेयर कार बिकॉज मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे इतना अच्छा व्यू दिखेगा नहीं चेयर कार से. दैट्स आई हैव सिलेक्टेड द मोनो रेल. और मैं जब नीचे आऊँगा तो द व्यू वुड बी अमेजिंग. सो आई कैन पुट द गोप्रो एंड तब अच्छे से दिख पाएगा. दैट्स आई हैव सिलेक्टेड चेयर कार फॉर डाउन वाला. तो अभी मोनो कार आने वाला है. सो चलते हैं मोनो रेल से. मोनो रेल
So we are above the earth. So this is the fucking view from here. And this is whole ocean connected by this reef. So finally इतना ऊपर. बट ये व्यू और इंसेन हो सकता था if बारिश नहीं होती, या सन निकला होता, या फिर स्नोफॉल होती. तो यहाँ जनवरी के टाइम पे स्नोफॉल होती है, which makes this a much more better place. मतलब पूरा ये स्नो से कवर होता है. जो ये तुम्हें दिख रहा है पूरा, एक फ़ोटो में लगा दूंगा, ये पूरा स्नो से कवर्ड होता है. दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग. अभी यहाँ पे कुछ राइड्स हैं, जैसे कि ये राइड एक मेरे का करने का मन है. सो आई गेस आई विल जस्ट गो एंड डू सम ऑफ दीज राइड्स. फाइनली गॉट द टिकट. लेट्स गो. ब्रो द व्यू इज़ अमेजिंग. बट मेरी फट बहुत रही है, बहुत ज़्यादा फट रही है मेरी, बहुत ज़्यादा. आई शो यू माई रिएक्शन. फक. बट रोकना नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे. ओके मैं ट्रेन चली, मुझे लगा इसमें से कुछ टू बज रहा है. फक ब्रो, अमेजिंग. आई हैव सीन दिस ऑन इंस्टाग्राम. वैसे मुझे ये नहीं पता था कि ये इस जगह पे है पर्सनली, बट इंस्टाग्राम में मैंने काफ़ी बार देखा है. इस पर 2 लोग बैठ सकते हैं, बट मेरे साथ कोई है ही नहीं, तो मैं अकेले बैठा हूँ. और मेरी बहुत ज़्यादा फट रही है, ऐसा लग रहा है गिर जाएगी. बट ब्रेक पे मेरा हाथ है, सो आई विल जस्ट पुट द फकिंग ब्रेक. तो मेरे को कहीं पे भी कुछ भी लगा. एंड सॉरी मैं रिएक्शन नहीं दिखा पाया तुम लोगों को, क्योंकि मेरे पास बैग है मेरा. एंड मुझे लगता नहीं है मैं रिटर्न में उस चेयर कार से जाने वाला हूँ, मैं मोनो रेल से ही जाने वाला हूँ. बिकॉज जनरली मेरी हाइट से फटती है थोड़ी सी. भाई ये कैसे बना रखा है सालों ने. फक. ओके ओके इट्स कमिंग टू एंड. फट रही है मेरी, भाई बहुत ज़्यादा फट रही है एक्चुअली. फाइनली बैक. नॉट बैड. पर मेरी बहुत ज़्यादा हाइट से डर लगता है मेरे को. इतना मेरे को समझ में आ गया. आई कांट डू दिस बार बार. एक बार था तो इट्स ठीक है, दूसरी बार आई डोंट नो. How is Japan treating me so far? So far it's fucking amazing. मतलब मैंने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे ज़्यादा अमेजिंग है सब कुछ यहाँ पे. And the place where I'm standing is also amazing. It's 231 feet above sea level. Yeah, it's looks amazing. मैंने तुम लोगों को व्यू दिखाया कैसे व्यूज इन सब कुछ है. जो मेरे को मेजर चीज़ यहाँ पे लगी, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बट वेदर थोड़ा बेटर हो सकता था. लाइक ये तुम देख रहे हो जो पूरा वाइट ये एक्सपोजर नहीं है, लिटरली ऐसे ही है पूरा स्काई. सो ये बेटर हो सकता था अगर बारिश नहीं होती. तो बारिश हो गई तो फिर it's all fucked up, but overall it's very nice. I'm really liking it and hopefully दोबारा फिर यहाँ पे आएंगे, because एक बार में तो कुछ होता नहीं है. People are so amazing, so respectful, so greeting कि भाई कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत की तुरंत हेल्प कर देते हैं. That's what the best part is. अभी मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, because मैंने सुबह उठा एंड सुबह आई वॉज लाइक इतना ज़्यादा लेट उठता था मैं, बिकॉज मेरा 6 o'clock 6:45 मेरे को पहुंचना था, मतलब आ जाना था, उठ जाना था. एंड मैं 7 o'clock उठा हूँ भाई. द गाइड वॉज वेटिंग फॉर मी. इट वॉज फकिंग पिसिंग ऑफ. सो पीछे से लोग जा रहे हैं ना, नाउ आई एम एम्बैरेसिंग. Zero sense है, zero. कोई वीडियो बना. ओके ओके भाई फट रही है दोबारा से. फक बहुत गंदी फट रही है. फ़ोन रख लिया ना. मैं अगर ये गोप्रो गिरा तो मेरे 22,000 रुपये चले जाएंगे. और जस्ट सी द व्यू. दैट्स वाई मैं नीचे जाने के टाइम पे ये लिया था, ये चेयर कार लिया. मोनोकॉल उधर से आ रही होगी, बट बहुत गंदी फट रही है मेरी.
सो दिस वॉज ओसाका। हम लोगों ने ओसाका कासल ईस्ट कोस्ट पे एक्सप्लोर किया एंड वेस्ट कोस्ट पे आके फिशिंग टाउन एक्सप्लोर किया। इट वॉज क्वाइट अमेजिंग जर्नी फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट एंड माई फेवरेट वॉज द माउंटेन व्यू। अगर वहाँ पे बारिश नहीं हो रहा होता तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी, बट ओवरऑल इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। So here I am sitting here. बेसिकली जापान बहुत टेक्नोलॉजिकल कंट्री है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री है। फ्रॉम द वेंडिंग मशीन्स टू बुलेट ट्रेन टू पॉड होटल्स, एवरीथिंग। ये काफ़ी एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए भी। मैंने आज तक कभी भी पॉड होटल्स एक्सपीरियंस नहीं किया है एंड नहीं मैंने बुलेट ट्रेन एक्सपीरियंस किया है। सो इस वाली वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एंड लिटरली मैंने बुलेट ट्रेन की भी बिजनेस क्लास सीट बुक करी है, मतलब ग्रीन कार। मुझे ऐसा चाहिए था कि मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए बुलेट ट्रेन का, दैट्स व्हाई आई बुक्ड इट। एंड मैंने बुक करी है ओसाका से टोक्यो तक के लिए। एंड आई वांट यू गाइस टू कम विद मी एंड सी कि क्या होने वाला है इस पूरी जर्नी के दौरान। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टेशन। स्टेशन इज जस्ट यहाँ से 500 मीटर्स दूर एंड वहाँ से हम लोग शिन ओसाका के लिए ट्रेन लेंगे, मतलब नॉर्मल लोकल ट्रेन, मेट्रो बेसिकली। एंड देन शिन ओसाका से हम लोगों की बुलेट ट्रेन है टू टोक्यो। सो लेट्स गो। अभी मेरे को ब्रेकफास्ट भी करना है, शायद से मैकडोनल्ड्स या KFC से एक बर्गर ले लूँगा। So from this station the train will come which will take us to Shin Osaka and वहाँ से bullet train. It's an interesting journey and metro stations in Japan are very very good. मतलब very connected, very very good. मतलब I walk 200 meters from my BNB. I've got into the metro station. I'll go to the bullet train metro station from same metro station. It's overall collected. And be at my location. And same अगर मैं कैब से जाता तो it will cost me around 5,000 rupees to 8,000 rupees. I've checked on Uber. So this is what the difference between public transport and मतलब जो private taxis वगैरह से जाते हो. So it's very good. सो आई जस्ट गॉट टू रियलाइज़ ये मेरी ट्रेन है भी नहीं। मतलब मैंने नोटिस नहीं किया, मुझे लगा था यही चलेगी, इसी के ऊपर मैंने चढ़ना है। बट दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो मैंने पूछा। सो ऐसे वहाँ पे तुम लोग देख रहे हो तो सबसे ऊपर वाली जो ट्रेन है वो है ये, उसके बाद मेरी सेकंड नंबर वाली है। सो बेसिकली ये पहले जाएगी, उसके बाद मेरी आएगी नोजोमी 126, उसके ऊपर मेरे को चढ़ना है एंड इसमें नहीं चढ़ना है। सो यार ये गलती मैं पहले भी बहुत बार कर चुका हूँ टोक्यो पे, मतलब जापान में ही। वो सबसे पहली अगर तुम लोगों ने वीडियो देखी हो तो मैं किसी गलत ट्रेन में चढ़ के बाहर चला गया था, तो मैं वो दोबारा से गलती इस वाली में करने वाला था बट होपफुली बच गया। बट अभी के लिए सबसे आगे चलते हैं इस ट्रेन के एंड देखते हैं कैसी दिख रही है। जापान की एक दूसरी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल अच्छी चीज़ है ये वेंडिंग मशीन्स। और ये वेंडिंग मशीन जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये बर्गर बना रही है, और अगर उधर तुम्हें दिखेगा तो वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ है। सो मतलब दे हैव नेल्ड इन द वेंडिंग मशीन वाला थिंग। बर्गर सैंडविच तुम्हें पूरे प्रॉपर मील्स तुम्हें मिल जाएंगे वेंडिंग मशीन के अंदर, एज यू कैन सी। दिस इज़ वेरी डैम गुड थिंग। So literally behind me is Japan fastest bullet train and it's kind of like world's fastest bullet train. And by seeing this मुझे एक चीज़ लगती है कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। In the start we were like not able to cross some, मतलब बहुत जल्दी कहीं पे नहीं पहुँच सकते थे। And Tokyo is like a 900 kilometers from here and it will just take 2 hours. So it is very mind blowing। जो फ्लाइट्स वगैरह में इतना ज़्यादा टाइम लगता है बट यहाँ पे वो चीज़ इतनी जल्दी पॉसिबल है। एंड ओवरऑल आई गेस जापान इज़ डूइंग वेरी वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी। एंड यही सेम बुलेट ट्रेन जो इंडिया में आने वाली थी लास्ट 5 साल से नहीं आ पा रही है। सबसे पहला रूट है मुंबई टू अहमदाबाद एंड उसको मतलब लिटरली बनने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है।
एंड यहाँ पे जापान में अगर तुम लोगों को बताऊँ तो होकाइडो जो एरिया है वहाँ पे बुलेट ट्रेन नहीं थी 1-2 साल पहले तक भी, बट 2026 में वहाँ पे बुलेट ट्रेन आ जाएगी। एंड दैट्स द स्नोवीएस्ट एरिया ऑफ द मतलब एंटायर जापान। बहुत पहाड़ है, सब कुछ है वहाँ की। तुम लोग वीडियोस जाके देख सकते हो, मैंने डाल दी होगी शायद से अभी तक वो वाला। वहाँ उस एरिया में भी गया था, वहाँ बुलेट ट्रेन नहीं चलती है, बट 2026 में भी वहाँ पे बुलेट ट्रेन लॉन्च हो रही है। तो दैट इज़ डैम गुड एंड होपफुली आई फिंगर्स क्रॉस भाई इंडिया के अंदर भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए। वंदे भारत इज़ जस्ट 126 किलोमीटर पर आवर, दिस इज़ 300+ किलोमीटर्स पर आवर। So that's the fucking difference between both these trains. And people are in India भी like कि भाई कुछ भी मतलब एक अच्छी ट्रेन चलने लगती है and people are so happy. But bro ऐसे वर्क नहीं करती हैं चीज़ें. You have to criticize, you have to work hard, then you can only nail these all things. The platforms are pretty clean, how they are managing it. And Japan की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी कुछ साल पहले तक. They have also nailed it. So I guess we also need to do something about the trains and we need to figure out ki how we can be here. अभी ये ट्रेन जा रही है, इसकी स्पीड देखना कितनी जल्दी इंक्रीज होगी। Just 20 minutes to leave in this fucking amazing train. अभी अंदर का एक्सपीरियंस तो शेयर करना बाकी है कि अंदर की सीटिंग अरेंजमेंट एंड हाउ द ट्रेन्स गोज दिस फास्ट लुक लाइक। एंड वो सामने दूसरी ट्रेन भी जा रही है अब। एंड बहुत सारे लोग अभी ये शायद से ये सोच रहे हो कि ब्रो शायद से 1-2 ट्रेन चलती हो दिन की। ब्रो अभी जो मैंने तुम लोगों को 2 ट्रेन दिखाई है वो दोनों टोक्यो ही जा रही है यहाँ से। एंड टोक्यो इज़ अ कैपिटल, बट यहाँ पे लिटरली हर 15-30 मिनट्स के अंदर एक ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, विच कैन टेक यू एनीवेयर इन द जापान विद इन 1 डे। एंड जापान काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, टोक्यो तो 2 घंटे में पहुँच जाओगे, बट अगर तुम्हें यहाँ से हिरोशिमा या होकाइडो भी जाना है तो मैक्सिमम तुम्हें 3-4 घंटे लगेंगे एंड यू विल बी देयर। तो दैट्स अ प्रेटी अमेजिंग चीज़। डोंट जस्ट थिंक ये केवल मतलब होता नहीं बहुत पर्टिकुलर टाइम्स पे चलती है। मैंने अपनी जो बुलेट ट्रेन की टिकट है मैंने कल बुक करी है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितनी ज़्यादा बुलेट ट्रेन है यहाँ पे। कोई प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड ऑल्सो कुछ नहीं होता है। तुम एक दिन पहले या फिर स्टेशन पे भी आके बुक करोगे तब भी देयर आर वेरी हाई चांसेस कि तुम्हें बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। जो इंडिया के अंदर अभी इंडिगो का फ्लाइट का पूरा सब कुछ हुआ, अगर इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन चल रही होती तो लोग, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस है, ये लोग ऐसे प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर सकते हैं। सो ये मतलब बहुत ईजिली मतलब गवर्नमेंट अगर बुलेट ट्रेन वगैरह चल रही होती तो जिन लोगों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, इतना सब कुछ मिस हुआ, वो मिस नहीं होता एंड लोग अपनी जगह पे पहुँच जाते हैं। सो दैट्स वाई बुलेट ट्रेन एंड गवर्नमेंट ओन थिंग्स in India is necessary. Everything is just owned by private players, which is really not good for the country. And in the trains, Japan trains के अंदर ज़्यादा बोल नहीं सकता। I'm just whispering, so you can just able to listen a little bit. And हम लोग निकल रहे हैं, मतलब ओसाका से लिटरली 1 मिनट के अंदर निकल चुके हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। So I guess I'll just remove my jacket and I'll just do some work because 3 घंटे की ट्रेन है। ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं टोक्यो पहुँच के बताता हूँ। तब तक तुम लोग बी रोल्स इन्जॉय करो ट्रेन्स के एंड बाहर के व्यू के, बिकॉज हम लोगों को शायद से माउंट फूजी भी दिखेगा, बिकॉज जो मैंने सीट बुक करी है वो माउंट फूजी व्यू होता है, मतलब दिखता है उसके अंदर। सो भी दिखाता हूँ।
I got the locker keys and everything. Now I need to go to the luggage area. I have to keep my luggage. Oh, mine is 10. This is my ओके भाई ये फिक्स आएगा इसके अंदर वेरी लेस चांसेस ओह फक इट डजंट फिट बड़े बंद नहीं हो रहा है नो इट डजंट फिट हाँ लेकिन इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा फिर This is the pod. As you can see, and this is kind of amazing, futuristic काफी ज़्यादा है. I'm whispering here because यहाँ बोलना allowed नहीं है, and it's very quiet. This is 9 hours. I have taken my bag here only. Here, as you can see, decent button like USB port is there, USB is there. These are the light options, and this is the pillow. Pretty decent for me. मतलब not bad. You can close this. It's mostly private then. So yeah, this is the pod. I can't speak really loud because everybody around is sleeping. So yeah, in some time we'll go out and have some food. But yeah, this is the pod. I guess I really like it. Not that bad, not that great either. We'll give you the full review tomorrow. So today is kinda last day, मतलब last second day, मतलब कल I guess मैं कुछ ज़्यादा करने नहीं वाला हूँ because I am just going to meet somebody. So today is last second day of my trip and I am going to Shibuya Sky, basically Shibuya, where हम लोग Shibuya Sky जाएंगे, Shibuya Crossing जाएंगे and पूरे Shibuya को explore करेंगे. अब मैंने ये पूरा लास्ट में क्यों रखा अपने ट्रिप के, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मुझे टूरिस्टी स्पॉट जितने भी थे वो लास्ट में करने थे. अभी तक मैं सारे वो स्पॉट्स घूम रहा था जो मतलब टूरिस्टी बिल्कुल भी नहीं है. सो लेट्स गो टू शिबुया स्काई. सबसे पहले तो चलते हैं, कुछ खाते हैं. एक इंडियन रेस्टोरेंट मैंने देखा है पास में ही है. उसके बाद फटाफट से ट्रेन लेते हैं. एंड आई हैव बुक द सनसेट टिकट. बहुत पहले मैंने बुक कर ली थी ये टिकट, तभी जाके मेरे को मिल पाई है. अदरवाइज शिबुया स्काई की सनसेट टिकट इट्स वेरी वेरी टफ. सो या आई गॉट द सनसेट टिकट. लेट्स गो देयर एंड सी कि हाउ जापान लुक्स फ्रॉम अबव द सी. मतलब देखते हैं चल के. लेट्स गो. वी आर एट शिबुया स्काई ब्रो. बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है एंड चांसेस वर प्रीटी लाइक कि ये बंद भी हो सकता है, बट बंद नहीं हुआ. एंड टॉप एकदम, इससे ऊपर नहीं जा सकते. एंड नाउ वी आर जस्ट सीइंग कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं. प्लीज़ वॉच योर स्टेप्स. यहाँ पे वैसे हेलीपैड भी बना हुआ है एंड इट्स प्रीटी बिग. एंड तुम चाहो जितना भी टाइम चाहो उतना टाइम यहाँ रुक सकते हो. There is no fucking restrictions in it. So yeah, I just see Tokyo never fucking ends, bro. वो है स्काई ट्री, वहाँ पे मैं सबसे पहले दिन रुका था. उसके बाद इधर शायद टोक्यो टावर है समवेयर. भाई दूर दूर तक तुम जस्ट देखते रहो. वो सामने तुम्हें माउंट फूजी दिख रहा होगा. इफ़ मतलब नहीं दिख रहा है तो दिखाता हूँ, मैं जूम इन करता हूँ. उस सामने मेरे खुद भी कैमरे के अंदर नहीं दिख रहा है, बट वो सामने माउंट फूजी दिख रहा है. वुड हैव बॉट द सन ग्लासेस. पता नहीं क्यों रखे हुए हैं मेरे पास, मैं लेके ही नहीं आया. तो दिस इज़ द शिबुया स्काई एंड यहाँ पे तुम बैठ के खा पी भी सकते हो. देयर इज स्नैक्स काउंटर. इट्स प्रीटी गुड. मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा. ओके, तो वो रहा क्या कहते हैं उसको, टोक्यो टावर. वो रहा स्काई ट्री, वहाँ पे सबसे पहले दिन रुका था. एंड माउंट फूजी वो रहा उधर. सो या दिस इज़ द होल ट्रिप ब्रो. यहाँ से लिटरली टोक्यो नेवर एंड्स ब्रो. दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक देख रहे हो वहाँ तक टोक्यो ही है. या इट्स डैम गुड.
सो हियर आई एम सेटिंग हियर गाइस गाइस ये एक मिरर है मतलब ऊपर स्काई है एंड इस तरफ देयर इज नॉर्मल थिंग एंड मिरर यू कैन टेक गुड फोटोज एंड द व्यू एंड हियर इज़ द प्रॉपर व्यू ऑफ द स्काई। कोई फ़ोटो वीडियो खींचने के लिए है नहीं, ट्राईपॉड अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली ट्राईपॉड जो स्ट्रैप्स एंड ऑल्सो अगर तुम्हारे कैमरा में ये नहीं होगा तो ये भी नहीं लाने देंगे। सो ये तुम्हें अपने उसमें डाल के रखना पड़ता है क्योंकि अगर ये इतनी ज़्यादा यहाँ तेज़ हवा चलती है कि इट कैन फ्लाई अवे लिटरली। सो यहाँ पे नथिंग मोर इज़ अलाउड देन द स्ट्रैप्स। सो स्ट्रैप में पहन के ही तुम कुछ भी आना। मैं अपना लिटरली पासपोर्ट पॉकेट में रख के लाया हूँ मेरा, क्योंकि बैग वैग सब कुछ बाहर ही सबमिट करा दिया। So whoever is watching this right now, this is the end of Japan series. मैं rate कर देता हूँ. Bullet Train was 9 on 10. It was very good. if चाहते हो डेफिनेटली एक्सपीरियंस करना. नेक्स्ट स्पॉट होटल वॉज 7 on 10. बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक था, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिया से एकदम प्रॉब्लम होता है. सेकंड, वेंडिंग मशीन्स ऑफ द जापान आर डैम गुड. जापान इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्नोलॉजी एंड वेंडिंग मशीन में दे हैव नेल्ड इट. एंड लास्टली इफ़ यू हैव टू रेट द शिबुया वाला पूरा एक्सपीरियंस, देन इट वॉज लाइक कूल, आई गेस 8 on 10 बिकॉज स्काई वॉज प्रीटी गुड बट नीचे बहुत ज़्यादा क्राउडेड था. अब तुम लोग सोच रहे होगे ये थोड़ा सा काट पीट के थोड़े से दिन गायब एंड एवरीथिंग. आई वॉज ऑल्सो टेस्टिंग जापान में फ्रेम 1 विच यू कैन चेक आउट. मतलब मेन रीज़न, मतलब जापान जब मैं गया था तो आई वॉज मतलब कॉन्टैक्टिंग द मैन्युफैक्चरर्स एंड एवरी वन एंड दिस वॉज अ फ्रेम विच आई वॉज मतलब वर्किंग ऑन इन द जापान. सो दिस इज़ आउट नाउ, यू कैन गो चेक इट आउट. इट्स कॉल्ड फ्रेम 1 एंड लाइक आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ एंड मैं इसमें अपने आप को देख सकता हूँ. दिस इज़ समथिंग लाइक दैट एंड दिस इज़ प्रीटी गुड. यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस एज वेल. डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. दिस इज़ वेरी गुड फॉर ब्लॉगिंग और एवरीथिंग. जिसको बस ऐसे फ़ोन के पीछे लगा लो and you can able to record it. I'm recording with the back camera right now so that the quality is pretty good. So yeah, and let me know your thoughts in the comment section. and ये vlog थोड़ा सा raw मैंने रखा है. बाकी सारे बहुत highly edited, highly produced vlog थे, but this is very raw. So let me know which type of content you like more, raw, authentic type of या फिर थोड़ा सा produced type of. I am मतलब experimenting with, to be honest right now. So let me know your thoughts. चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताना. इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर. तक के लिए बाय बाय.